प्रभु जय जय माखन चोर मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यां पः। वेदव्यास जी के पद कमल बंदों बारंबार मचों शरण गावहूँ श्री कृष्ण के हनुमत होत सहाय। सब द्वारन को छोड़ के माँ आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार। अधरम मधुरम वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं 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 वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं 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 वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। श्री राधे।
उक्तं मधुरं सूक्तं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वेचिर्मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् राधे गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् फलितं
मधुरा धिपतेरखिलम मधुरा। मूल्य गोविंद भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, व्यास नारायण भगवान की, श्री सुखदेव जी भगवान की, श्री परीक्षित जी महाराज की, सीताराम जी भगवान की, हनुमंत लला की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन, आदरणीय जन, सम्मानीय जन, करुणामयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, दयामयी, कृपामयी माताएं, भक्तजन, रसिकजन, अध्यात्म प्रेमी, मातृशक्ति, पितृशक्ति, बंधु बांधव, श्रोता समाज, आप सभी का व्यास मंच से हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। और आप सभी को सादर सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए कथा में प्रवेश करने के पहले 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण कर लेते हैं हम सब। मन को एकाग्रचित्त करके प्रभु का ध्यान लगाते हैं और उसके बाद फिर कथा में आगे हम सब प्रवेश करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री बांके बिहारी लाल की। इतनी ही कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी ही कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी ही कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, हरे दम तक सेवा में लगाए रखना, हरे दम तक सेवा में लगाए रखना। मैं तेरा तू मेरा बाबा, मैं राजी तू राजी। मेरा बाबा मैं राजी तू राजी,
तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। हाँ तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। लाज तुम्हारे हाथ है, लाज तुम्हारे हाथ है, बचाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी न जाना। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, मुझको भूल न जाना। तेरे दर पे बना रहे बस मेरा न जाना। हाँ तेरे दर पर लगा रहे बस मेरा आना जाना। दिन के दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना। दिन के दिन ये सिलसिला चलाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। जय हो। तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लगे। तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे। फीका फीका ये जग है सारा भाव भजन के आगे। फीका फीका ये जग है सारा भाव भजन के आगे। भजनों के इस भूख को जगाए रखना। भजनों के इस भूख को जगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। कृपा सांवरे बनाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए 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 रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा
बोले गोविंद भगवान की जय। चलिए दो हाथ उठाइए और हाथ उठा के बड़े भाव से प्रेम से अपने मन को बाकी बिहारी के चरणों में लगाइए। श्रद्धाम वृंदावन ले जाइए अपने मन को 2 मिनट के लिए, और 2 मिनट के समझो आप वृंदावन धाम में बैठे हो ठाकुर जी के बिहारी जी के मंदिर पर, और जोर से आप कह रहे हो, क्या कह रहे हो? राधे राधे। श्याम से मिला दे। और जोर से कहो राधे राधे। श्याम से मिला दे। प्यारे भक्तजन, कब हम सब कथा रसपान कर रहे थे, भगवान का नाम गिरवर क्यों पड़ा, गिरधर क्यों पड़ा? कल भगवान ने गिरिराज जी महाराज को धारण किया था। किस पे धारण किया था? अपनी छोटी उंगली पर। क्यों धारण किया था? क्योंकि भगवान ने इंद्र इतना अहंकार में आया हुआ था, तो इंद्र के अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान जो है गिरिराज जी महाराज की लीला को उन्होंने किया। गिरिराज जी, आवाज कैसे आ रही है? गिरिराज जी महाराज की पूजन सब ब्रजवालों ने किया। प्यारे भक्तजन देखो, जब भी वृंदावन धाम जाओ 3 ही चीज करना मत भूलना। पहला, यमुना जी में स्नान, पान स्नान और उनका पान। दूसरा, रमण रेत पर लोटपोट। और तीसरा, गिरिराज जी की परिक्रमा। ये 3 काम अगर आप नहीं किए और धाम वृंदावन से वापस आ गया, तो वृंदावन धाम आपका जाना जो है अधूरा होता है। 3 कार्य कभी छोड़ना मत। श्रीधाम वृंदावन जब पहुंचोगे आप, रायपुर से जब जाओगे, तब सबसे पहले वृंदावन धाम जब पहुंचोगे ना, तो सबसे पहले वहां की मिट्टी को झुक के प्रणाम करना, क्योंकि हमारे ठाकुर जी का वहां पर चरण पड़ा है। खेले हैं भगवान, कूदे हैं वृंदावन धाम पर। धन्य धन्य वृंदावन राजधानी, जहां मुक्ति जो है भरती है पानी। गिरिराज जी महाराज कि पूजन के लिए कल कन्हैया ने सबको आग्रह किया कि आप सब अपने अपने घर से 56 प्रकार का भोग नैवेद्य बना करके लाओ। 56 प्रकार का नैवेद्य बना करके सबने अपने अपने घर से लाया, और गिरिराज जी महाराज की सुंदर पूजा को सबने मिल करके किया, और गिरिराज जी महाराज की पूजन को किया, और सुंदर 56 प्रकार का भोग भी लगा लाला को कल गिरिराज जी को। इंद्र जो है बारिश कर करके थक गया, भगवान अपनी छोटी उंगली पर गिरिराज जी को धारण करके रखे हुए थे। अगस्त ऋषि आकर के सामने पानी को पी रहे हैं। सुदर्शन चक्र जो है आकर के वर्षा को काट रहे हैं। पानी आजू बाजू में गिरे, पर्वत पर एक जगह स्थान पर ना गिरे। 7 दिन तक भगवान गिरिराज जी को धारण करके रखे हुए थे। ब्रजवासियों ने कहा कि बोले लाला तो क्या चमत्कारी है जो छोटी उंगली पर धारण करके रखा हुआ है गिरिराज जी को? बोले ना, हमको तो बोले भगवान ने अपने दास बनाया और हमको शक्ति दी है तो हम उठा के रखे, ऐसा कहने लगे भगवान। 7 दिन तक भगवान जो है धारण करके रखे हुए थे गोवर्धन पर्वत को, 7 दिन और रात। इंद्र का अहंकार टूट गया और इंद्र जो है भगवान के चरणों में आकर के गिर गया। भगवान ने उसे दंड नहीं दिया। क्यों? भगवान उसे दंड इसलिए नहीं दिए, भगवान ने इसलिए दंड नहीं दिया क्योंकि उस इंद्र के कारण ही भगवान जो है अपने ब्रज वालों के साथ 7 दिन तक ब्रज वालों के साथ, गोप वालों के साथ, गैया के साथ, बछड़ी के साथ एक साथ भगवान जो है 7 दिन तक रहे हैं भगवान। प्यारे भक्तजन, इंद्र को भगवान ने इसलिए क्षमा कर दिया कि तुम्हारे कारण मैं अपने ब्रज वालों के साथ 7 दिन तक यहाँ रहा हूं, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। प्यारे भक्तजन, भगवान इस तरह सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा रसपान कराने लगे। आज राजा परीक्षित का 6वां दिन है और कल 7वां दिन हो जाएगा।
भगवान सुखदेव जी जो है राजा परीक्षित को कथा बता रहे हैं। कहने लगे, देखो राजा, इंद्र का अहंकार भगवान ने तोड़ा और इंद्र का अहंकार तोड़ने के बाद एक दिन भगवान ने शरद पूर्णिमा का जब सुंदर अवसर आया तो भगवान ने बांसुरी नृत्य करने वाले हैं आज भगवान शरद पूर्णिमा पर। कामदेव जो है आया और कामदेव आकर के कहने लगा कि आप इतनी गोपियों के बीच रहते हो, आपको मैं काम आपके अंदर प्रवेश करूंगा और मैं देखता हूं कि आपके अंदर काम का आगमन होता है कि नहीं होता है। आपके अंदर काम का आगमन होता है कि नहीं होता है, हम देखना चाहते हैं। भगवान ने कहा, अरे कामदेव, तू भूल गया, तुझे भगवान शिव जी ने भस्म किया था तीसरे नेत्र से। और भगवान शिव ने ही तुझे स्वतः जीवित किया है। हमारे अंदर तो काम नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। तुम कहते हो कि बोले काम सताएगा, ठीक है, अगर तुम हमारा परीक्षा लेना चाहते हो, तुम हमें बाण मारना चाहते हो फूलों का, तो ठीक है, चले आना शरद पूर्णिमा की रात, शरद पूर्णिमा की रात्रि चले आना और शरद पूर्णिमा की रात्रि पर तुम आकर के बाण मार लेना। शरद पूर्णिमा की रात्रि पर आज वही कामदेव जो है आने वाला है। आज भगवान शरद पूर्णिमा की रात्रि पर ऐसा बंसी निनाद कर रहे हैं भगवान, ऐसी बांसुरी बजाए भगवान कि सुध बुध सब खो गए। भगवान जो है बांसुरी का निनाद किए हैं, बांसुरी बजाए हैं मेरे गोविंद जो है। अब भगवान रास करने वाले हैं इन सबके साथ। देखो भगवान जो है जब बांसुरी बजाए ना, तो बांसुरी की आवाज को सुन करके सभी लोग दौड़े दौड़े आ रहे हैं। आज मानो ऐसा लग रहा है कि बांसुरी पर एक एक गोपियों का भगवान नाम लेकर के बुला रहे हैं, ऐसा बांसुरी बजाया है भगवान ने। तो बांसुरी की आवाज को सुन करके भगवान जो है बोले गोपियां जो है दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। ये गोपियां महान है, ये गोपियां। भगवान ने सुंदर रास के लिए आज बांसुरी बजाया और ये गोपियां जो है दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। ये गोपियां कौन है? ये गोपियां, अरे 2 मिनट सोचो, ये गोपियां जो है कोई साधारण नहीं थे। ये गोपियां कोई साधारण नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किए हैं। ये गोपियां जो है भगवान को अपना तन, अपना मन, अपना धन सब दे दिए हैं भगवान को। लोक लाज की इन्हें कोई डर नहीं, कोई फिक्र नहीं। हमारा तो बस कन्हैया है और कन्हैया ही हमारा नाथ है और हमारा कोई नहीं है। भगवान के सामने आज ये गोपियां अपने आप को सर्वस्व लुटा के बैठी हैं। ये गोपियां भगवान ने इसलिए तो चिरहरण किया था ना इन गोपियों का मन जांचने के लिए कि रास में ये आने के लायक है कि नहीं। रास किसी अन्य व्यक्ति के लिए नहीं है, ब्रज की गोपांगनाओं के लिए है। प्यारे भक्तजन, ये रास जो है ना ब्रज की उन गोपियों के लिए है। आपको बता दूं मैं, ये गोपियां कोई साधारण नहीं है प्यारे, समझ रहे हो ना। भगवान जब वामन अवतार में गए थे राजा बलि के यहाँ, श्रीमती दुलौरीन अंशराम साहू और उनके समस्त परिवार डगनिया रायपुर वाले की तरफ से 501 रुपया भागवत जी पर अर्पण हुए हैं। भगवान से प्रार्थना है कि भगवान इन सबके जीवन पर खुशियां प्रदान करें, आनंद प्रदान करें। भगवान ठाकुर जी की कृपा इन सब के ऊपर बना रहे। भगवान जब वामन अवतार में गए हुए थे ना राजा बलि के यहाँ, तो राजा बलि के यहाँ जब गए हुए थे भगवान जो है वामन अवतार पर, तो भगवान की सुंदरता को देख करके वहां रहने वाली राक्षसी कन्या छोटे से बटुक महाराज के रूप को, सौंदर्य को देख करके मन में विचार किया कि काश ये हमारा बेटा होता, काश हम इनकी सेवा कर पाते।
तो वही राक्षसी कन्याओं को भगवान ने कहा कि अगली बार चले आना तुम सब। और वही राक्षसी कन्या जो है गोपी बन करके आए हैं। और कौन है ये? भगवान जब मत्स्य अवतार धारण किए थे मछली का, और मछली का अवतार जब भगवान धारण किए थे तब छोटी छोटी मछलियां भगवान के स्वरूप को देख करके आकर्षित होकर के कहे प्रभु हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। भगवान ने कहा अगली बार चले आना। और वही मत्स्य कन्या जो है गोपी बन करके आए हैं। राम जी जब 14 वर्ष के लिए वनवास काल गए हुए थे, और 14 वर्ष के लिए भगवान जब वनवास गए हुए थे, मेरे रघुवर दंडक वन से निकलने लगे तो दंडक वन में वास करने वाले जितने भी दाढ़ी वाले संत हैं, उन संतों ने राम के सौंदर्य को देखा और उनके मन में ये भावना जागी क्या हम लोग भी स्त्री रूप होकर के इनकी सेवा कर सकते हैं, स्त्री बन करके। दाढ़ी वाले जितने संत थे, तो भगवान ने कहा अगली बार गोपी बन के आना। तो वही संत जो है गोपी बन करके आए। ये गोपियां जो है कोई साधारण नहीं है, ये वेद की ऋचाएं हैं, वेद की मंत्र हैं। गोपियां जो है समझ रहे हो ना। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि पर भगवान इतना सुंदर बांसुरी बजाए हैं, आहा, इतना सुंदर बंसी बजाए हैं मेरे गोविंद जो है, बंसी का निनाद किए हैं, आहा। और भगवान ने जब बांसुरी बजाया तो आज सभी के सभी गोपी जो है दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। सभी गोपियां मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान कन्हैया जो है, श्री कृष्ण जो है बांसुरी बजा के सभी गोपियों को घर से बुला रहे हैं। सब दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं, सभी दौड़े दौड़े आ रहे हैं। आहा, जो गोपी जिस कार्य को कर रही थी ना, उन कार्य को छोड़ छोड़ करके पहुंच रहे हैं। बताओ आप, एक गोपी जो है गाय दूह रही थी, और एक गोपी जो है गाय दूह रही थी, गाय दूहना छोड़ करके भाग गई। एक गोपी जो है पति को भोजन करा रही थी, पति को भोजन कराना छोड़ करके भाग गई। एक गोपी जो है अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, दूध पिलाना छोड़ करके भाग गई। और एक गोपी जो है श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगा है और एक आंख में काजल लगाना भूल गई और दौड़े चली गई। एक गोपी जो है एक गाल पर पाउडर लगाई है और एक गाल पर पाउडर लगा ही नहीं है, ऐसे ही भाग गई है। भगवान इन सब गोपियों का स्वागत कर रहे हैं, अद्भुत स्वागत। क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान कर रहे हैं स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा मृदस्यानामयं कक्षी वृतागमनम कारणम। सुस्वागतम, स्वागत है आपका। आओ 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 गोपियों, आओ महाभागाओं, आपके आगमन से आज मुझे आनंद मिला है। आओ। गोपियों के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। मुरली में हमारा नाम बुलाया और हम नाम सुनते ही चले आए, हम नाम सुनते ही चले आए। स्वागत करते करते भगवान कन्हैया जो है मुस्कुरा करके कहने लगे। क्या कहने लगे? बोले कन्हैया कहने लगे, रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्वा निसेविता प्रत्यात प्रथम ने स्थेयम स्त्रियम स्त्रीभि सुमध्यमा। भगवान कहने लगे इन गोपियों से, इतनी घोर रात्रि पर आप लोगों को यहाँ नहीं आना था। इतनी घोर रात्रि पर आप सब जो है अपने अपने घर को छोड़ करके, अपने अपने पति को छोड़ करके यहाँ चले आए हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। रात्रिकालीन नारियों को अपने घर पर रहना चाहिए, और तुम सब जो है इतनी घोर रात्रि पर अपने अपने पतियों को छोड़ करके यहाँ चले आए हो। तुम लोग वापस आओ अपने अपने घर। तुम सब पतियों की सेवा करो, पति की सेवा करना तुम्हारा परम कर्तव्य होता है।
बेचारी गोपियां कोई जवाब नहीं दे पा रही हैं। जब भगवान ने कहा कि तुम सब अपने अपने घर चले जाओ, और भगवान ने जब कहा कि तुमको रात्रिकालीन नहीं आना चाहिए था, ये स्तब्ध रह गए, कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं। भगवान कन्हैया कह रहे हैं तुम लोग कोई जवाब नहीं दे रहे हो, तुमने कोई जवाब नहीं दिया, मैं कह रहा हूं उसका। अच्छा अब समझ में आया, आप सब जो है वन को देखने आए हो, दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर कंजितम, सुंदर ये वन जो है इस वन को देखने आए हो, बड़ा सुंदर यमुना का किनारा है, सुंदर वन है, देख लिया ना। राकेश चंद्रमा कैसे प्रकाशित कर रहे हैं इस वन को, जंगल को देख लिया। यमुना के किनारे ओस की बूंदें मोतियों के समान दिख रही है, वो भी देख लिया तुमने। अब जाओ अपने घर। देवियों, जंगल में बड़े बड़े हिंसक जंतु रहते हैं, आएंगे और तुम्हें खा जाएंगे, चले जाओ यहाँ से। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान पहले बुलाए हैं और अब जाने के लिए कह रहे हैं। समझ आ रहा है इसका मतलब? भगवान पहले बांसुरी बजा करके बुलाए हैं इन गोपियों को, अब वापस आने क्यों कह रहे हैं? बताओ जरा, सोचो जरा। भगवान वापस आने के लिए इसलिए कह रहे हैं, याद रखना, परमात्मा जो है जीव को पहले अपने पास बुलाता है, और जीव जब पास में आ जाता है ना, तो भगवान जो है, परमात्मा जो है, ठोक पीट करके पहले परीक्षा लेता है। भगवान परीक्षा ले रहे हैं, समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन? परीक्षा लेते हैं। आया तो है, कहीं संसार को पकड़ करके थोड़ी आया है, कहीं संसार का स्नेह लेके थोड़ी आया है, इसलिए भगवान परीक्षा लेते हैं। अगर संसार को साथ में लेकर के आओगे इनके सामने तो फिर व्यर्थ है, समझ रहे हो ना? हाँ, इसलिए भगवान पहले गोपियों की परीक्षा ले रहे हैं। कथा में बैठे तो हो, कथा सुन तो रहे हो, लेकिन कथा सुन रहे हो और कहीं तुम्हारा मन परिवार में लगा हुआ है कि नहीं? मेरा भाई यहाँ नहीं है, आ रहा होगा ड्यूटी से, मेरा बेटा आने वाला होगा, घर जाना है, कोई मेहमान आ जाएगा तो मैं यहाँ बैठी हूँ, तो फिर आपका कथा सुनना व्यर्थ है। अगर आप परमात्मा के समीप आए हो तो सब चीज भूल करके कथा सुनना पड़ेगा आपको। जब ठाकुर की शरण में जाओ तो सब चीज भूल करके और सब चीज त्याग करके आपको उनके पास जाना चाहिए। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन? भगवान कहते हैं, एक पतिव्रता स्त्री थी, घर के आंगन में बैठी चावल बीन रही थी, ठीक है। पति कहीं बाहर गए थे, तो पति ये को देखती ही वो खड़ी हो गई, चावल अलग रख दिया, पति पत्नी दोनों बैठ गए। बैठे बैठे पति को नींद आ गई, पत्नी की गोद में सिर रख करके सो गया। उसका एक 15 महीने का बच्चा था, और 15 महीना का जो बच्चा है वो बालक घुटमन घुटमन खेलते कूदते आगे बढ़ते हुए अग्निकुंड में के पास गया खेलता हुआ, और उस नारी ने देखा मेरा इकलौता बेटा है अग्निकुंड में जाकर के वो गिर रहा है। ये बालक क्या समझे अग्नि को? बालक थोड़ी जानेगा ये अग्निकुंड है, यहाँ है, गिरने वाला है, लेकिन करे क्या? उसने सोचा यदि बच्चे को बचाने के लिए जाती हूँ तो मेरा पतिव्रत धर्म भंग हो जाएगा। मेरा पति मेरी गोद में सोया है, और अगर मैं कहीं बच्चे को बचाने जाऊंगी तो पतिव्रत भंग हो जाएगा। मैं करूं तो करूं क्या? हा? पति अभी आकर सोए हैं, इसको जगाऊं कैसे? यदि बालक को बचाने नहीं जाऊं तो बालक जल जाएगा, अग्नि में राख हो जाएगा। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, प्रभु ने गोपियों से कहा, इतना विचार तो मन में कर ही रही थी कि उसके बालक अग्निकुंड के पास जाकर झांकने लगा, और तुरंत वो अग्निकुंड में पलट गया, गिर गया वो बालक जो है, और पति उसकी गोद में सोया हुआ है, ठीक है। नारी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, मेरा बालक जलकर राख भली हो जाए, लेकिन मैं पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं कर सकती, मैं अपने पति को नहीं जगा सकती। 1 घंटे बाद जब पति की नींद खुली, पत्नी दौड़ी दौड़ी अग्निकुंड के पास गई। जब पति का नींद खुला, पत्नी दौड़े दौड़े अग्निकुंड के पास गई, और अग्निकुंड के पास जब गई तब जाकर के देखा अग्निकुंड में, अग्निकुंड प्रज्वलित है, जलते हुए अग्निकुंड में उसका बालक खेल रहा है। बालक को कुछ भी नहीं हुआ है। अब बताओ
बालक खेल रहा है, अग्निकुंड में वो गिरा है लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा क्यों? पतिव्रत धर्म के प्रभाव के कारण उसका जो बालक है उसको अग्नि का आंच भी नहीं आया, क्योंकि वो प्रतिव्रत धर्म में अटल थी। समझ रहे हो ना? अग्नि के अंदर जो दाहकत्व शक्ति होती है ना, दाहकत्व शक्ति समाप्त हो गई थी पतिव्रत धर्म के कारण। ये होता है पतिव्रत नारी का महत्व, पतिव्रता नारी का महत्व। प्यारे भक्तजन, भगवान जो है आज इन गोपियों की परीक्षा ले रहे हैं। भगवान कह रहे हैं तुम सब यहां से चले जाओ, और यहां से जाना ही उचित है आप लोगों का। गोपियों ने कहा, गोपियों ने सुना बहुत देर तक भगवान की बात को। भगवान बार बार कह रहे थे कि यहां से चले जाओ, यहां से चले जाओ, यहां से चले जाओ। गोपियों ने देखा, और गोपियों ने जो देखा उस बात कहा भगवान श्री कृष्ण से, कन्हैया से, कन्हैया एक बात बताओ, हम आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं। कहे पूछो। हम आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं कन्हैया। बोले एक पतिव्रता नारी है, और एक पतिव्रता नारी जो है अपने पति की खूब सेवा करती है। पतिव्रता नारी जो है पति की खूब सेवा करती है, और पति को नहलाए, पति को धुलाए, पति का श्रृंगार करे, पति खा ले तब वो खाए, पति सो जाए तब वो सो जाए। पति का खूब सेवा करती थी। एक बार उनके पति जो है बाहर गए पैसा कमाने के लिए, और अपनी फोटो दे करके, ध्यान से सुनना, उनका पति जो है बाहर गया पैसा कमाने के लिए, अपनी फोटो देके गए। अब उसकी जो पत्नी थी वो फोटो की पूजा किया करती थी, जब तक वो नहीं आ गए उनके पति देव। फोटो को नहलाए, फोटो को स्नान कराए, फोटो को पूजा करे, सब चीज करे। एक दिन उसका पति वापस आ गया, और आकर के बाहर खड़ा हुआ है पतिदेव जो है, और आकर के बाहर खड़ा है और दरवाजा खटखटा रहा है। गोपियों ने भगवान से पूछा, कन्हैया अब बताओ, उस गोपी को दरवाजा खोलना चाहिए साक्षात पति आ गए हैं तो, कि फोटो की ही पूजा करते रहना चाहिए? बोलो। भगवान से पूछ रहे हैं ये गोपियां, और मैं आप लोग से पूछ रहा हूं। गोपी जो है फोटो की पूजा कर रही थी, अब साक्षात पति जो है आगे खड़े हैं दरवाजा पर, दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो फोटो की पूजा करना चाहिए कि जाके दरवाजा खोलना चाहिए? दरवाजा खोलना चाहिए ना। भगवान श्री कृष्ण भी यही जवाब दिए गोपियों को, कि जब साक्षात पति जब आगे खड़े हैं दरवाजा के पास, तो फोटो की पूजा करने से क्या मतलब? बस कन्हैया आपने हमारे प्रश्नों का जवाब दे दिया। घर में जो पति हैं वो फोटो की पति हैं, और साक्षात पति आप हो। घर में जो पति हैं वो देह के पति हैं, आत्मा के पति तो आप हो। जवाब दिया इन गोपियों ने। अब हमें वापस जाने के लिए मत कहो। भगवान ने देखा, बोले ठीक है, अब ये गोपियां जो है वापस तो नहीं जाएंगी, अब मुझे यहाँ इन सब के साथ नृत्य करना चाहिए। रासोत्सव चालू किया भगवान ने, और भगवान जो है इन गोपियों के साथ नृत्य करना चालू किया। और जब भगवान जो है इन गोपियों के साथ में भगवान जब नृत्य करना प्रारंभ किया, जैसे भगवान इन गोपियों के साथ में रास कर रहे थे गल भैया देकर, तब गोपियों के मन में थोड़ा अभिमान हो गया, गोपियों के मन में गुमान हो गया। समझ रहे हो ना? अभिमान और मान, इन दोनों में अंतर होता है। राधा रानी को मान हो गया था और गोपियों को अभिमान हो गया था। ठीक है, राधा रानी को मान हुआ था और गोपियों को अभिमान हुआ था। ठीक है, अभिमान होता है शरीर का और मान होता है अपनों के प्रति रूठना। ठीक है, अभिमान होता है शरीर का और मान होता है अपनों के प्रति, आत्मीय के प्रति रूठ जाना।
भगवान ने देखा इन गोपियों को अहंकार आ गया है, अभिमान आ गया है अपने देह का। भगवान जो है विचार करने लगे, ये गोपी अपने आप को ज्यादा सुंदर समझ रही है, हम सुंदरी हैं और हमारे साथ भगवान नृत्य कर रहे हैं, ऐसा कह करके ये सब जो है अभिमानित हो गए हैं। भगवान उसी समय तुरंत राधा रानी को लेकर के गायब हो गए। समझ रहे हो, राधा जी के हाथ को पकड़े और वहां से अदृश्य हो गए। ये बेचारी गोपियां भगवान को ढूंढने लगे। ये गोपियां जो है भगवान को ढूंढने लगे। गोपियों ने वृंदावन के एक एक वृक्षों के पास जाकर के देखा, झाड़ियों में देखा, यमुना किनारे गए, ऊंचे पर्वतों पर देखा, लेकिन कहीं गोविंद का दर्शन नहीं हुआ। ढूंढने लगे भगवान को, ए कन्हैया हमें छोड़ करके कहाँ चले गए आप? हे प्रभु हमें छोड़ करके आप कहाँ चले गए, क्यों गए? भगवान को ढूंढ रहे हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। प्रभु आप हमें छोड़ करके क्यों चले गए? और पीपल के पास गए, अब पीपल का वृक्ष था, पीपल के पास गए और जाकर के पूछा, ए पीपल, दुनिया तुम्हें नारायण के रूप में पूजती है, नारायण के रूप में तुम्हारी पूजा करती है, तुम तो बताओ हमारे कन्हैया कहाँ गए? पीपल चुप है। बरगद के पास गए, वट वृक्ष से कहा, तुम्हें दुनिया विष्णु के रूप में पूजती है, अरे तुम तो बताओ हमारे कन्हैया कहाँ गए? बरगद चुप है। तुलसी देवी को प्रणाम किया, तुलसी देवी से पूछा, है तुलसी तुम तो नारायण की प्रेयसी हो, कन्हैया की प्रेयसी हो, तुम्हारे बिन वो अधूरे हैं, तुम तो बता दो हमारे कन्हैया कहाँ गए, तुमने देखा? तो तुलसी भी मौन है, चुप है, कुछ नहीं कह रही है। बोले ठीक है, अब पृथ्वी मैया से कहे, पृथ्वी मैया आपका केशव के चरणों का परम स्पंदन करती हो आप तो कहो क्या आपने हमारे कन्हैया को यहाँ से जाते देखा? पृथ्वी मैया भी चुप है, कोई जवाब नहीं दे रहा है। गोपियों ने ढूंढना शुरू किया, और गोपियों ने जब ढूंढना शुरू किया, हे श्री कृष्ण कहाँ हो, हे कन्हैया कहाँ हो, हे प्राण वल्लभ कहाँ हो, ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते गोपियों को ऐसा लगा मानो मैं ही कृष्ण हूँ। भगवान को ढूंढते 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 अपने आप को ही श्री कृष्ण समझने लगे, अपने आप को ही कन्हैया समझने लगे। कृष्णतः कृष्णो अहम पश्यत गति, कृष्णो अहम पश्यत गति। भगवान को ढूंढते ढूंढते स्वयं भगवान बन गए कि लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, और लाले देखन में गई कि मैं भी हो गई लाल। आज भगवान को ढूंढते ढूंढते गोपियों को लगा कि मानो मैं ही कृष्ण हूँ। एक गोपी कह रही है, आओ आ जाओ ब्रजवासियों, मैंने गिरिराज उठा लिया है, तुम्हारी प्राण की रक्षा करूंगा। एक गोपी कह रही है, क्या कह रही है? एक गोपी मुरली बजाने का अनुकरण कर रही है, और कह रही है गाय दूर चली गई है, सारे गाय को लाओ मैं मुरली बजा रही हूँ। एक गोपी, सारे गोपियां जो है अपने आप को श्री कृष्ण समझने लगे। भगवान को ढूंढते ढूंढते इन सब के मन में वो भाव आया और सब अपने आप को कन्हैया समझने लगे। भगवान के प्रेम में, भगवान के भक्ति में इतना लीन हो गए थे कि अपने आप को ये सब जो है भगवान समझने लगे। हाँ? एक गोपी कह रही है कि बोले आओ ब्रजवासियों, मैं कालिया नाग से तुम्हारी रक्षा करूंगा। एक गोपी बन गई पुतना, पुतना बन गई, और पुतना बनी गोपी को कृष्ण बनी गोपी ने पटक दिया। ये भाव चल रहे हैं, बताइए। अब पुतना मर गई। परीक्षित ने कहा ये क्या हो रहा है? भगवान सुखदेव जी ने कहा ये अनुकरणीय नहीं है, अपने आप हो रहा है ये सब। समझ रहे हो ना? इसको हम अनुकरणीय नहीं कह सकते। अपने आत्मीय के प्रति उनको प्रेम है। गोपियों को तो स्वयं प्रेम की ध्वजा कहा गया है। प्रेम की ध्वजा है ये गोपियां, कृष्ण चरण की आस और कृष्ण चरण की परम प्रेयसी है ये गोपियां जो है। प्यारे भक्तजन, भगवान को ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। राधा जी को लेकर के कन्हैया जो है दूर चले गए हैं। किशोरी जी ने सोचा
किशोरी जी विचार कर रही है, यदि मैं गोपियों से अलग रही तो उन्हें कृष्ण का दर्शन नहीं हो पाएगा, कन्हैया का दर्शन नहीं हो पाएगा। अगर मैं भगवान के साथ रही तो मुझे कुछ करना होगा। मैं एक बार गोविंद से दूर चली जाऊं, पर कृष्ण गोपियों से दूर नहीं रह सकते। मैया ने विचार किया। राधा रानी ने कन्हैया से कहा, क्या कहा? अजी आप मुझको कहाँ लिए जा रहे हो? राधा जी ने कहा, मुंह पे तो चले नहीं जाए, मुझसे चला नहीं जा रहा है, आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? मैं नहीं चल सकती, आप मुझे अपने कंधे पर बैठा सकते हो तो बैठाओ, मैं चल नहीं सकती, मेरे पैरों में दर्द हो गया है। भगवान ने कहा, बोले हाँ ठीक है। और जैसे ही भगवान ने किशोरी राधा जी को अपनी गोद पर बैठाया, अपने कंधे पर बैठाया, और भगवान कंधे पर बैठाए और कंधे पर बैठाए और भगवान अदृश्य हो गए। राधा जी गिर गई। राधा जी जो है गिर गई और कन्हैया उन्हें छोड़ करके चले गए। पीछे पीछे ये गोपियां जो है, पीछे पीछे ये गोपियां जो है भगवान को ढूंढते ढूंढते आ रहे हैं। मार्ग में मिल गए किशोरी जी। कहा, बोले कहाँ है कन्हैया? कन्हैया आपको भी छोड़ के चले गए? अब सब मिलकर के भगवान को ढूंढ रहे हैं। हे नाथ, हे रमण प्रेष्ठ काशी काशी महाभुज। बोले कहाँ चले गए हो? हे नाथ, हे रमण, हे वल्लभ, आप कहाँ हो? आप आकर के हमें दर्शन प्रदान करो। सारे लोग जो है यमुना किनारे चले गए, क्योंकि यमुना कौन है? भक्ति है। भगवान कहीं मिले या ना मिले, लेकिन यमुना के किनारे भगवान जो है जरूर मिलते हैं। और संसार में अगर तुमको भगवान कहीं नहीं मिले तो यमुना किनारे जाओगे तो भगवान तुम्हें जरूर प्राप्त होंगे। यमुना का आश्रय ले लो, यमुना भक्ति है। ध्रुव जी भी कहाँ तपस्या किए थे? यमुना के किनारे, है ना? क्योंकि यमुना महारानी के पास जरूर भगवान का वास होता है, जरूर भगवान मिलते हैं। आप सब भी जब श्रीधाम वृंदावन जाओगे तो श्रीधाम वृंदावन जब आप सब जाओगे, यमुना किनारे बैठ करके आंखों को बंद करके अनुकरण करना, अनुभव करना, भगवान तुम्हें जरूर वहां मिलेंगे। शरद पूर्णिमा की रात्रि का अर्ध प्रहर कृष्ण मिलन की कामना को लेकर मंगल गीत गा रहे हैं। ये सब शरद पूर्णिमा की रात्रि है और शरद पूर्णिमा की रात्रि पर ये गोपियां जो है आज सुंदर गीत गा रहे हैं। भगवान को ढूंढते ढूंढते भगवान को ढूंढ रहे हैं, कह रहे हैं प्रभु आप कहाँ चले गए हो? आप आ जाओ। हे रमणनाथ, हे गोपी वल्लभ, हे गोपीनाथ, कहाँ चले गए हो आप? और बड़े भाव से पुकारते पुकारते गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? जयति तेधिकम् जन्मना ब्रजा श्रयते इंदिरा दीक्षुतावका सत्वै धृता सर्वसत्त्वा विचिन्वते सरदुदाशये साधुजातसा सतसिजोदर्शी श्रीमुखादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदाशिका वरदनी तो नेह किं वधा विषजलाप्यया व्यालराक्षसा वर्षमारुता वैद्युता
वृषमयात्मजा विश्वतो भया दृशभृते वयम् रक्षितामहो न खलु गोपिका नंदनो भवा न किल देहिना मंतरात्मद्री वेखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखदेवा सात्वतां कुले प्रणत देहिना पापकर्षण तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम् कृणुकुजे सुनः क्रेन्दिह क्षयम्। करुण भाव से गोपियां भगवान को ढूंढते ढूंढते पुकार रहे हैं यमुना किनारे, हे प्रभु, हे नाथ, हमें छोड़ करके आप क्यों चले गए? आप कहाँ हो? आप आओ। हे प्रियतम, आपके जन्म लेने से ब्रज की महिमा बढ़ गई है। गोपियां पुकार रहे हैं भगवान को, हे प्रियतम, आपके ब्रज में जन्म लेने से ब्रज की महिमा बढ़ गई है। लक्ष्मी शाश्वत आकर के यहाँ निवास कर रही है। हे प्रभु, हम सब आपको खोज रही हैं। हे प्रियतम, अब तो दर्शन दे दो, ऐसे ना तरसाओ। बड़ी भाव से भगवान को पुकारने लगे ये गोपियां। कन्हैया, हे भरत, हे सूरतनाथ, हम सब तुम्हारी बिना मोल की दासी है। बिना मोल की दासी मतलब हम आपकी सेवा में समर्पित हैं, इसका कोई मोल नहीं है। क्या अस्त्र शस्त्रों से मारना ही वध होता है? क्या नेत्रों से मारना वध नहीं होता है? कन्हैया, आप कहाँ हो? गोपियां जो है ढूंढते ढूंढते करोड़ों पुकार से भगवान को पुकारने लगे, कहने लगे, हे सूरतनाथ, हे भरत, आप कहाँ हो? शरदोदाशये साधु जात सरसिजोदर श्री श्रीमुखामृषा सुरतनाथ आशुल्क दाशिका वरदनेघ्नतो नेह किम वधा। क्या कह रहे हैं गोपियां जो है? वरद निघ्नतो नेह किम वधा। हे कन्हैया, क्या अस्त्र शस्त्रों से मारना ही मारना होता है? क्या नेत्रों से मारना नहीं होता? हे प्रियतम, आपने कालियानाग, अघासुर, इंद्र के द्वारा की जाने वाली वर्षा, आंधी, बिजली, वृषभासुर, व्योमासुर आदि अनेक असुरों से आपने हमें बचाया है, और आज अपने ही विरह की अग्नि में हमें मार रहे हैं। हे कन्हैया, कहाँ हो आप? आओ,
हे प्रभु, हम जानती हैं आप केवल यशोदानंदन नहीं हैं, आप तो सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान परमात्मा हैं। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तृण चरणानुगम श्रीनिकेतनम। गोपियां कह रही है भगवान से, हे प्रभु, आपके चरण कमल शरणागत जीवों का उद्धार करने वाली है, समस्त पापों का विनाश करने वाली है। जो चरण लक्ष्मी जी के आश्रय है, जिनको आपने कालिया नाग के फन पर रख दिया, उन्हीं चरणों को हमारे हृदय पर रख कर हमारी विरह अग्नि को आप शांत करिए। आप कहाँ हो, आप आइए। हे प्रभु, आपकी कथा 3 प्रकार के तापों को नाश करती है और 3 प्रकार के तापों के नाश करने वाले आपकी कथामृत दैहिक दैविक भौतिक जो जीवों के लिए अमृत के समान है। हे प्रभु, आपकी कथा का तो गान बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी पुरुषों ने किया है। आपकी कथा जीव को समस्त पापों को नाश करने वाली है। जो आपकी कथा का गान करते हैं वे लोग संसार में बड़े दानी हैं। आप कहाँ हैं प्रभु? हम आपको इतने करुण भाव से पुकार रहे हैं, आप हमें ऐसे छोड़ करके चले गए हो। आप हमारा ऐसा त्याग ना करिए और आप आकर के हमें दर्शन दीजिए। अगर आप नहीं आए तो हम अपने प्राणों को त्याग देंगे। भगवान कहने लगे करुण भाव से, करुण पुकार से। सारे लोग कह रहे हैं, करुण भाव से भगवान को पुकार रहे हैं और कह रहे हैं, तेरी मुरली की धुन सुन कर मैं बरसाने से आई हूँ। अरे रसिया ओ मन बसिया, मैं वृषभानु के जाई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन कर मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन कर मैं बरसाने से आई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ, मैं वृषभानु की जाई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ, मैं वृषभानु की जाई हूँ। अरे रसिया ओ मन बसिया, मैं इतनी दूर से आई हूँ। अरे रसिया ओ मन बसिया, मैं तेरी दूर से आई हूँ। सुना है हम हे ओ मोहन की माखन तुम चुराती हो। सुना है हम देव मोहन की माखन तुम चुराते हो। सुना है हम हे ओ मोहन की माखन तुम चुराती हो। सुना है हम देव मोहन की माखन तुम चुराते हो। तुम्हें माखन खिलाने को मैं मटकी साथ लाई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन कर मैं बरसाने से आई हूँ। आइए सभी लोग।
सुना है हमने ओ मोहन की गाय तुम चराते हो। सुना है हमने ओ मोहन की गाय तुम चराते हो। सुना है हमने ओ मोहन की गाय तुम चराते हो। सुना है हमने ओ मोहन की गाय तुम चराते हो। तेरी गैया चराने को मैं ग्वाले साथ लाई हूँ। मुरली की धुन सुनकर मैं बरसाने से आई हूँ। सुना है हमने ओ मोहन कृपा तुम खूब करते हो। सुना है हमने ओ मोहन कृपा तुमको बताते हो। सुना है हमने ओ मोहन कृपा तुम खूब करते हो। सुना है हमने ओ मोहन कृपा तुमको करते हो। तेरी कृपा पाने को मेरे दरबार आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुनकर मैं बरसाने से आई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ। मैं विश्वभानु ईसाई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ। विश्वभानु ईसाई हूँ। हरे रसिया मन बसिया मैं तेरी ओर से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुनकर मैं बरसाने से आई हूँ। मुले गोविंद भगवान की जय राधे राधे। श्याम से मिला दे। सारी की सारी गोपियां जो है भगवान को पुकारने लगे। रुरोदा सुस्वरम राजना कृष्ण दर्शन लाल साहा। सारी गोपियां जो है रो रो करके भगवान को पुकारने लगे। हे रमणनाथ, हे द्वारकेश, हे कन्हैया, आप कहाँ हो? आप आ जाओ। अगर आप नहीं आओगे तो हम इसी क्षण अपना प्राण त्याग देंगे। हम इसी क्षण अपना प्राण त्याग देंगे। अब आप जानो कन्हैया, आप जहां हो आओ कन्हैया, हम आपके बिना एक क्षण नहीं रह सकते। कन्हैया को बड़े भाव से पुकारने लगे और बड़े भाव से जब पुकारा, भगवान ने देखा गोपियों के विलाप को सुनते ही भगवान ने विचार किया, देखा और कामदेव के मन को मत डालने वाला स्वरूप लेकर के भगवान जो है प्रकट हो गए। पीताम्बर धर अस्त्रग्वी साक्षात मनमथा भगवान जो है
प्रकट हो गए वहां। और भगवान जैसे ही प्रकट हुए सब गोपियों के मन पर एक हर्षोल्लास आया, एक खुशी का एक झलक वो प्राकट्य हुआ। भगवान ने इन सबको जब दर्शन दिया, सबके मन में एक आस आई कि अब हमारे प्राणनाथ आ गए। प्यारे भक्तजन, ये गोपियां जो है भगवान से अथाह प्रेम करते थे, अथाह, समझ रहे ना। गोपियां कह रही है भगवान से, प्रभु संसार में 3 तरह के लोग होते हैं, संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। पहला, जो प्रेम के बदले प्रेम करते हैं। दूसरा, वे होते हैं जो अकारण प्रेम करते हैं। तीसरा, जो किसी से प्रेम नहीं करते। 3 प्रकार के लोग होते हैं, जो प्रेम के बदले प्रेम करते हैं, दूसरा जो अकारण प्रेम करते हैं, और तीसरा जो प्रेम ही नहीं करते। 3 तरह के लोग होते हैं। भगवान ने कहा प्रेम के बदले प्रेम व्यवहार है, और अकारण प्रेम तो सिर्फ माता पिता करते हैं, और जो किसी से प्रेम नहीं करते वो है आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ, गुरुद्रोही। इसलिए संसार में सबसे प्रेम करना चाहिए, किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी को कड़वा वचन नहीं कहना चाहिए, किसी को क्रोध भरी निगाह से नहीं देखना चाहिए, किसी को भला बुरा नहीं कहना चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए, सबसे अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। जैसा नन्हा शिशु अपनी परछाई से क्रीड़ा करता है, वैसे ही भगवान ने भी आज गोपियों के साथ दिव्य रास रचाने के लिए तैयार हो गए, और भगवान उस स्थान को अपने शक्ति से, दिव्य शक्ति से भगवान घेर दिए हैं, और वहां किसी पर पुरुष का आगमन नहीं हो सकता। यमुना किनारे आज भगवान जो है रास करना प्रारंभ करने वाले हैं। रेमे रमेशो व्रज सुंदरी भी ठार्थभकः स्वप्रतिबिंब विभ्रमः। भगवान जो है सुंदर दिव्यमयी अब रासोत्सव प्रारंभ करने वाले हैं। 2 गोपी बीच बीच माधव, 2 गोपी मतलब 2 गोपी बीच में कन्हैया, 2 गोपी बीच में कन्हैया, 2 गोपी बीच में कन्हैया। भगवान सुंदर बांसुरी की तान छेड़े, और सारी गोपियां जो है सज धज करके आई हुई हैं आज भगवान के लिए, और सब के साथ में भगवान अनेक कृष्ण का रूप है, और अनेक गोपी है, अनेक कृष्ण है और अनेक गोपी है, और भगवान अब इन सब के साथ पर सुंदर रास नृत्य करने वाले हैं। खड़े हो जाइए अपने स्थान में थोड़ा सा 2 मिनट के लिए। आइए हम सब भी इस रास के गीत को थोड़ा गुनगुनाते हैं, झूमते हैं और झुमाते हैं। प्रेम सुलोबा के बिहारी लाल की, राधा रमण लाल की। जब अंतर्यामी ने देखा हर अंतर में वही वास करे, लिए अमर मिलन की अभिलाषा, सखियां उनसे ही आस करे। वे बिताए समर्पिताए, उन पर ही विश्वास करे। तब निश्चित किया पुरुषोत्तम ने, अब सखियों संगे महारास करे।
तन मन जीवन सब तुझे अर्पण प्यार सबरिया, सब कुछ अर्पण प्यार सबरिया, सब कुछ अर्पण प्यार सबरिया। माया का तूने रंग ऐसा डाला, बंधन में बंध गया बांधने वाला। माया का तुमने रंग ऐसा डाला, बंधन में बंध गया बांधने वाला। कौन रमापति कैसा ईश्वर, मैं तो गोकुल ग्वाला। ग्वाला रे थोड़ा सा प्यार दे, थोड़ा सा प्यार दे, कदमों में बैठा के तार दे, मोरी घूंघट उतार दे, की विरसा झोली में डाल दे। मुस्का के बोली राधा को लूटे, मुस्का के बोली राधा को लूटे, मुस्का के बोली राधा को लूटे। मैं भी हूँ सच्चा वचन तेरे सच्चे, प्रीत मेरी पक्की तुम्हारे मन कच्चे। मेरी भक्ति तुम्हारे वाले कच्चे, प्रीत मेरी भक्ति तुम्हारे वाले कच्चे। जैसे तू राखे वैसे रहूंगी, दूंगी परीक्षा पीड़ सहूंगी। स्वर्गों के सुख भी मीठे लगेगा, तू मिल जाए तो मोक्ष नहीं मांगे। अरे थोड़ा सा कर दे चरणों में बैठा के कर दे, गोरी घूंघट उतार दे, तेरी दिशा झोली में डाल दे। आत्मा परमात्मा का मिलन का मधुमास है, महाराज है यही महाराज है, सृष्टि के कण कण में इसका आभास है। महाराज है यही महाराज है, मानों में नर्तन फूलों में उल्लास है। महाराज है यही महाराज है, मुरली के प्रतिध्वनि दिशाओं के पास है। महाराज है यही महाराज है, ओ जाति चेतना का सब में विकास है। महाराज है यही महाराज है। राधा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। घूंघट को डाल दी, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दी।
हमारे थोड़ा सा पहले चरणों में बैठा भिखारी गोरी घूंघट उठाएगी प्रेम की भिक्षा महाराज 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 बोल बांके बिहारी लाल की रास रसेश्वर भगवान की राधे राधे राम से मिला दे बैठ जाइए सभी अपने अपने स्थान में। पीछे और बीच वाली माताएं भी निवेदन चाहूंगा अपने अपने स्थान में बैठ जाइए सभी, बीच वाली माताएं और इधर बाजू वाले भी जगह बनाती हुई। और मैं हमारे श्री आयोजक परिवार से निवेदन चाहूंगा कि पीछे जितनी बाइक वाइक खड़ी है उसको किनारे करवा के कारपेट को और बिछवा दीजिए, क्योंकि पंडाल आज भर चुकी है। तो हमारे धीवर परिवार के जितने भी भक्तजन हैं उनसे निवेदन चाहूंगा कि पीछे कारपेट जो है और लगवा दीजिए। बाइक वाइक मोटरसाइकिल जिनका जिनका है उनको थोड़ा हटवा दीजिए आज, निवेदन चाहूंगा, क्योंकि आज भगवान के साथ ही तो सभी भक्त जो है आएंगे, सबके बैठने के लिए बढ़िया उचित व्यवस्था मैनेजमेंट पे ध्यान देंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री बांके बिहारी लाल की। दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से कहिए, बोलिए रास राशेश्वर भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। प्यारे भक्तजन, भगवान जो है आज सुंदर यमुना किनारे रास प्रारंभ किए। दो दो गोपी और बीच बीच में प्यारे भक्तजन, भगवान कन्हैया जो है इन सब के साथ में रासोत्सव प्रारंभ किया। कामदेव आया तो कामदेव जब वहां बाण लेकर के आए भगवान को मारने के लिए, लेकिन बाण कैसे मारे? वहां तो एक कृष्ण रहे तब तो बाण मारे, वहां तो अनेकों कृष्ण हैं और अनेक कृष्ण हैं वहां पर, किसे बाण मारेगा वो कामदेव जो है? उसने देखा कि बोले एक कृष्ण रहे उसे बाण मारे, यहाँ तो अनेकों कृष्ण हैं। काम का अहंकार टूट गया, काम पहचान गया कि कोई साधारण कन्हैया नहीं है, ये स्वयं ब्रह्म है, ये वही मर्यादा का पालन करने वाले हैं जो त्रेता युग में आए थे, साधारण नहीं है प्यारे। आपको बता दूं मैं, भगवान कन्हैया स्वयं काम को जीत करके बैठे हुए हैं। भगवान जो है प्यारे भक्तजन, भगवान के उस परममयी रासोत्सव में भगवान शंकर का भी आगमन हुआ, और भगवान शंकर का भी जब आगमन हुआ तो भगवान शंकर को वहां प्रवेश नहीं मिला रास में। भगवान शंकर को वहां पर प्रवेश नहीं मिला, और भगवान शंकर को जब वहां पर प्रवेश नहीं मिला भगवान शिव जी को वहां पर जब रासोत्सव में प्रवेश नहीं मिला, गोपियों ने उन्हें रोक लिया। भगवान से कहा कि बोले आप जो है प्रेम सरोवर पर जाइए और प्रेम सरोवर पर जाकर के डुबकी लगा के आइए। जब प्रेम सरोवर पर जाकर के डुबकी लगा के आएंगे और जब आप गोपी बन जाएंगे तभी आपको रास में प्रवेश मिल पाएगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा। प्यारे भक्तजन, तब भगवान जो है शिव जी जो है जाकर के प्रेम सरोवर पर डुबकी लगाए,
और सुंदर जब डुबकी लगाए हैं तब सुंदर क्या बन गए? जोर से बोलो, गोपी बन गए। अब सोचो, भगवान शंकर सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान इतने सुंदर है और भगवान इतने सुंदर है, और अगर वो कहीं गोपी बन करके आ जाए तो सोचो कितने सुंदर लगेंगे वो। आहा, एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए। रास में भगवान प्रवेश किए। अब नाचना तो चालू किया भगवान भोलेनाथ ने, सर्पों को छुपाए हैं। कन्हैया जान गए, कन्हैया जान गए, भोलेनाथ मैं तो आपको पहचान गया। उस स्थान पर आज भी गोपेश्वर महादेव जी विराजमान है, श्रीधाम वृंदावन पर। आहा, वृंदावन की लीला तो भैया बखान कर पाना ही मुश्किल है। जितना कहें, जितना बोले वो कम है। आप स्वयं जाकर के देख लेना वृंदावन की महिमा। हाँ, ठीक है ना? कोई बखान नहीं कर सकता। वृंदावन की महिमा इतनी अपरंपार है, जितना बोलो उतना कम है। जो आनंद है उस धाम पर है। सोचो, अगर आप यहाँ कथा सुन रहे हो बैठ करके, अगर इसी कथा को आप वृंदावन में बैठ करके सुने तो कितना आनंद आएगा? बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? हाँ, तो सभी भक्तों को चलना है हमारे साथ श्रीधाम वृंदावन। 4 नवंबर को चलना है। ठीक है प्रियकांत, इस बार तो छुट्टी मार लिए थे बेटा, इस बार चलना है तुमको। तो सारे डगनिया वासी जो है, टुमन धीवर हमारे बाबू जो परीक्षित बन के बैठे हैं, उनके पास आप लोग नाम ऐड करवा लेना, एंट्री करवा लेना। ठीक है? घर तो देखे ही हो उनका, बमलेश्वरी मंदिर से सीधा जाएंगे तो कोने में उनका घर है, सब जानते हो। तो उनके पास आप लोग सब अपना अपना नाम ऐड करवा लेना बिल्कुल जल्दी। प्यारे भक्तजन, भगवान कन्हैया जो है इन सब के साथ रास करना प्रारंभ किए। असंख्य गोपियों के बीच भगवान बैठे और काम को जीत लिए। प्यारे भक्तजन, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो रे सखी पावन वृंदावन। रासोत्सव संप्रवृत्तो ह गोपी मंडल मंडिता योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्य द्वयोर्धयो। ऐसा विचित्र नृत्य किया भगवान ने, जितनी गोपियां उतने कृष्ण, गल भैया, आलिंगन। गोपी, कोई गोपी थक जाती थी तो कन्हैया उसे पंखा देना चालू कर देते थे। अरे उठो, चलो, अभी थकना नहीं है, अभी मोक्ष को प्राप्त करना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है, चलो उठो। जो गोपी थक जाती थी उन्हें उठाते थे। एक गोपी थक गई तो भगवान उनके चरण दबाने लगे। बताओ, राधा जी के चरण दबाने लग गए। कोई गोपी थक जाती तो कंधे पर मुखार विंद स्थापित करके विश्रांति का अनुभव करती। इस प्रकार सुंदर रास में भगवान नृत्य कर रहे हैं। देवता लोग देख रहे हैं और कह रहे हैं काश हम भी चले जाते। लेकिन भैया, वृंदावन में जाना तो राधा जी की कृपा के ऊपर ही निर्भर करता है। जिस दिन राधा जी की, श्री जी की कृपा हो जाती है, श्री जी कहते हैं राधा रानी को, राधा रानी की कृपा होती है, वही से धाम वृंदावन जाता है, अन्यथा कोई व्यक्ति नहीं जा सकता। हाँ, अब राधा जी की कृपा इन देवताओं के ऊपर थी ही नहीं तो थोड़ी जा पाएंगे देवता लोग श्री धाम वृंदावन। सारे देवता ऊपर से देख रहे हैं, काश हम भी इस रास में शामिल हो पाते। देवताओं की पत्नियां तो आ रही हैं, लेकिन देवताओं को एंट्री नहीं है। वो तो शिव जी रूप बदल के आ गए, गोपी का रूप बना के, बाकी किसी को एंट्री नहीं रास में। प्यारे भक्तजन, भगवान गोपेश्वर के रूप में आज भी वहां स्थापित है। प्यारे भक्तजन, भगवान कन्हैया जो है इन गोपियों के साथ में सुंदर रास किया है। रास 6 माह तक चला है। प्यारे भक्तजन, जीव गोपी है और स्वयं श्री कृष्ण है ईश्वर। जीव और ईश्वर का विशुद्ध मिलन का प्रसंग है रास जो है। जीव और ईश्वर का मिलन का प्रसंग है रास। भगवान कन्हैया अपने अधरामृत से
इन गोपियों को भगवान ने दिव्य ज्ञान अमृत प्रदान किया है। जो ज्ञान अमृत, ज्ञान का अमृत, ज्ञान का घड़ा जो इस धरातल पर, इस पृथ्वी पर नहीं है, वह ज्ञान, उस दिव्य ज्ञान को भगवान जो है अपने अधरामृत से एक एक गोपियों को प्रदान किए हैं भगवान ने। बताइए, धन्य है ये गोपियां जो ठाकुर जी की चरण को पकड़े हुए हैं। धन्य है यह गोपियां। कलिकाल पर आप भी गोपी बन सकते हो, इस कलयुग में आप भी गोपी बन सकते हो, लेकिन लोग आपको पागल कहेंगे अगर गोपी बनोगे तो, ठीक है। और पागल अगर कहेंगे तो उसी में मस्त है, उसी में भलाई है। अगर आप पागल नहीं बनोगे तो ये संसार वाले लोग आपसे इच्छा करेंगे कि ये मेरा ये काम कर देती, ये काम इनसे बनवाना है। या कोई पागल बनता है तो उनसे काम की आशा रखेगा। अरे ये आदमी काम धाम करता नहीं है, काम करता दो पैसा आता है कि नहीं। और पागल अगर बन जाओगे तो लोग तुमसे आशा करना छोड़ देंगे। अरे पागल आदमी, उसे क्या आशा, क्या इच्छा। तो इनके लिए जो पागल बन जाता है तो उन्हें परमेश्वर जो है प्राप्त हो जाते हैं। और पागल बन चुके थे ये गोपियां, समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन। भगवान ने ब्रह्मा को जीत लिया, वरुण को जीत लिया, कुबेर को जीत लिया, यम को जीत लिया, भगवान ने सबको जीत लिया। भगवान का ये दिव्यमय राज 6 माह तक चला है। सब गोपियां अपने अपने घर को छोड़ करके भगवान के साथ थे। अब सोचो 6 माह तक घर का त्याग ही कर दी, घर का याद ही नहीं आया इन गोपियों को। दिव्य है ये गोपियां, महान है ये गोपियां। इन गोपियों को साक्षात सादर प्रणाम है और वंदना है भैया, जिसने भगवान की इतनी सेवा किया। ये गोपियां, ये गोपी साधारण गोपी नहीं है। ये इंद्र के यहाँ की 100 अप्सराओं को जब मिलाओगे तब एक गोपी बनती है। ऐसी है ये गोपियां, समझ रहे हो। महान है ये गोपियां जो है। निर्जला कई दिन तक व्रत किए हैं एकादशी का। एकादशी का व्रत करते थे भगवान के लिए। अब सोचो आप, निर्जला निर्जला कई कई दिन तक, तब जाकर के भगवान को प्राप्त हुआ है। भगवान को प्राप्त किए हैं लोग। ऐसे ही भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं कोई, याद रखना, ठीक है। बोले गोविंद भगवान की। आगे 24वें अध्याय में भगवान ने सर्प से ग्रसित नंद बाबा को छुड़वाया है। एक बार नंद बाबा ब्रजवासियों को लेकर अंबिका वन गए हुए थे, जंगल गए हुए थे। भगवान शंकर एवं माता पार्वती की पूजा की। अंबिका वन में एक बहुत बड़ा अजगर नंद बाबा के पैर को पकड़ लिए। और नंद बाबा के पैर को जब पकड़ लिए तो भगवान कन्हैया दौड़े दौड़े आए। और भगवान कन्हैया दौड़े दौड़े आए और उस अजगर के शरीर को भगवान ने अपने पैर से जब स्पर्श किया तो वो दिव्य रूप धारण कर लिया। भगवान ने पूछा तुम कौन हो? तो कहा कि मेरा नाम सुदर्शन है और मैं बहुत सुंदर था महाराज। सुंदरता के अहंकार में मैंने अंगिरा गोत्र वाले ऋषियों का अपमान कर दिया था, जिसके कारण मुझे ये अजगर बनना पड़ा था। और आपने आज मुझे कृतार्थ किया है, आज आपने मुझे दर्शन दिया, आज मैं कृतार्थ हो गया। इधर नारद जी जो है कंस के पास पहुंच गए। किसके पास पहुंच गए? कंस के पास। और कंस के पास पहुंचे और कंस के पास पहुंच करके कहे, बोले कंस तुम बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हो। अरे तुम्हारा जो काल है वो ब्रज में है और तुम यहाँ बिल्कुल शांति से बैठे हुए हो, ऐसे कैसे काम चलेगा? काल को मारने का कुछ प्रबंध तो करो तुम। कंस कहने लगा कि बोले ये सब कैसे होगा नारद जी, मुझे बताइए। तब बोले भगवान शिव ने जो तुम्हें धनुष दिया है, भगवान शिव ने जो तुम्हें धनुष दिया है वो धनुष का अद्भुत मेला रचो। उस धनुष के बहाने अद्भुत मेला, क्या मेला का आयोजन करो, मेला का। और मेला का आयोजन करो, आस पास के ग्रामीण अंचलों में प्रेमियों में आमंत्रित करो सबको। निमंत्रण पत्र, निमंत्रण कार्ड, आमंत्रण कार्ड छपवाओ और सबको बुलाओ उस धनुष यज्ञ में। शिव जी का जो धनुष है कंस तुम्हारे पास, उस धनुष का उपयोग करो। शिव जी का ये धनुष जब तक कंस के पास रहता तब तक कंस की मृत्यु नहीं होती, और वो धनुष टूटेगा तभी उसकी मृत्यु होगी। अब नारद जी देखो कैसा दिमाग लगाए, धनुष के बहाने यज्ञ करो और धनुष यज्ञ करवाओ, उसी यज्ञ का कार्ड छपवा के बुलाओ सब। अब ये कंस इतना उल्लू है, समझ ही नहीं पाया नारद जी की बात को। नारद जी की बात को समझ नहीं पाए और मेला का आयोजन करो कहे, मेला दिव्य मेला का आयोजन करोगे तब कल्याण होगा कहे। और इतना कह करके कंस, अब ये अक्रूर जी महाराज
मन में विचार कर रहे हैं कि मुझे जाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैं तो यहाँ दुष्टों के साथ रहता हूँ, तो दुष्टों के साथ मैं रहता हूँ तो भगवान बाल कन्हैया मुझे भी दुष्ट समझ रहे होंगे। जैसी संगति करोगे तो संसार वाले तुम्हें वैसी समझेंगे। 10 लोग अगर बैठ करके जुआ खेल रहे हैं, सट्टा खेल रहे हैं, वहां तुम खड़े हो जाओ तो लोग तुम्हें भी वही कहेंगे, ये भी खेलता होगा। शराबियों के पास खड़े हो जाओगे तो लोग कहेंगे ये भी शराब पीता होगा। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? उसी प्रकार से अक्रूर जी विचार करने लगे, मैं कंस के यहाँ रहता हूँ, इस दुष्ट के यहाँ लोग मुझे भी दुष्ट समझते होंगे, है कि नहीं? और भगवान मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, ऐसा विचार कर रहे हैं। भगवान जो है मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। अक्रूर जी महाराज निमंत्रण कार्ड को, निमंत्रण पत्र को लेकर के जाने वाले हैं वृंदावन। कार्ड थमा दिया कंस ने। अक्रूर जी महाराज रथ पर सवार होकर के मथुरा से निकल करके वृंदावन धाम के लिए निकले। और जैसे श्री धाम वृंदावन आए तो सबसे पहले वहां की ब्रज की रज को भगवान ने अपने मस्तिष्क से लगाया है। समझ रहे हो ना? ब्रज की रज को भगवान ने अपने मस्तिष्क से लगाया है अक्रूर जी ने कि बाल कन्हैया लाल भगवान का साक्षात यहाँ पर पैर पड़ा है। ऐसा कह करके वृंदावन धाम जैसे पहुंचे उधर से कन्हैया और बलराम का उनको दर्शन हो गया। गाय चरा करके भैया जो है अपने कन्हैया जो है अपने गौओं को चरा करके गाय दूहने के लिए गौशाला जा रहे थे। शाम को कहाँ जा रहे थे? गौशाला। अब गौशाला जा रहे थे, भगवान कन्हैया ने देखा, कन्हैया दौड़ करके आए, अक्रूर काका ऐसा कहा करके, और अक्रूर जी प्रणाम करने लगे तो उनको रोका, चाचा मैं आपको प्रणाम करूंगा। भगवान की बड़प्पन देखो, भगवान होकर के उनका पैर छू रहे हैं, आप हमारे काका हो, और गले से लगा लिया। अक्रूर जी सोच रहे थे भगवान मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन एक कदम बढ़ा करके अक्रूर आया है, भगवान 10 कदम बढ़ा करके दौड़े और दौड़ करके भगवान ने उन्हें सुंदर गले से लगाया। और भगवान ने सुंदर गले से लगाया अक्रूर जी महाराज को और कहा, काका कैसे हो आप कैसे हो काका, हाल चाल कैसा है? तो कहा कि बोले हाल चाल के बारे में क्या कहें कन्हैया? बोले हाल ऐसा है कि कंस तुम्हारे मामा का अत्याचार खूब बढ़ चुका है, और कंस मामा का अत्याचार बढ़ चुका है, और हम ये निमंत्रण पत्र लेकर के आपको यहाँ लेने आए हैं। तो भगवान कन्हैया ने कहा कि बोले चाचा खबरदार, आप मेरे ब्रज वालों से ये मत कहना कि मैं लेने आया हूँ, ब्रज वालों से मत कहना, मेरे गोप वालों से कि मैं यहाँ लेने आया हूँ आपको। आप ये कहना कि मैं मेला दिखाने के लिए 2 दिन के लिए आप लेने आया हूँ, यही कहना। क्योंकि मेरे जब ब्रज वालों को ये बात मालूम चलेगा कि मैं उन्हें छोड़ करके जा रहा हूं तो उन्हें बहुत दुख लगेगा, इसलिए आप जो है उन्हें कभी मत कहना कि मैं आपको लेने आया हूं। प्यारे भक्तजन, अक्रूर जी महाराज रथ को लेकर के नंद महल के पास आए, और नंद महल के पास जैसे ही पहुंचे, नंद महल के पास जैसे ही आए, नंद बाबा बाहर आए रथ देख करके, और नंद बाबा जो है रथ देख करके बाहर आए, और बाहर आकर के नंद बाबा जो है सुंदर स्वागत किए हैं। किसका स्वागत किए हैं? अक्रूर जी महाराज का। आइए अक्रूर जी महाराज, आइए आइए, आपका स्वागत है। ऐसा सुंदर दिव्यमय सुंदर स्वागत करने लगे। आइए, कितने समय से आप निकले थे, क्या हाल है? सुंदर अंदर लेकर के आए, और अंदर लेकर के आकर के सुंदर बैठाने लगे। जैसे ही बैठा खाल पर बैठाए अक्रूर जी महाराज को, नंद बाबा ने स्वागत किया, जलपान की व्यवस्था की गई, और अक्रूर जी महाराज का दिव्यमय पावनमय सुंदर स्वागत किया नंद बाबा ने। नंद का अर्थ क्या है? जो दूसरों को आनंद प्रदान करे वो है नंद। जो दूसरों को आनंद प्रदान करे उसे कहा जाता है नंद। नंद जी जो है आनंद प्रदान कर रहे हैं। किसे? नंद जी आनंद प्रदान कर रहे हैं अक्रूर जी महाराज को। सुंदर स्वागत सत्कार हुआ अक्रूर जी महाराज का, और सुंदर स्वागत हुआ, अद्भुत स्वागत हुआ। प्यारे भक्तजन, सायंकाल का बेला हुआ, और इधर ब्रज में मालूम चल गया कि रथ में आया है, और कोई रथ में आया है हमारे कन्हैया को लेने के लिए, कोई परदेसी आया है, ऐसा बात पूरा ब्रज में फैल गया है। समझ रहे हो ना? हाँ, अब भाई किसी के यहाँ कोई बड़ा गाड़ी आकर के खड़ा हो जाए, हाँ, और रात भर रहे तो आप पूछोगे भैया क्या हुआ, कैसे गाड़ी खड़ा है आपके यहाँ?
वैसे ही रथ जो है आके खड़ा है। अब रथ आके खड़ा है तो सबको शंका हो गया, ये नंद बाबा के यहाँ रथ कैसे आया है? तो शहर का है, शहर बोले तो मथुरा का है। रात्रिकालीन हुई और रात्रिकालीन भोजन का सुंदर आयोजन हुआ और भोजन का जब प्रबंध हुआ तो भोजन के लिए बैठाए गए अक्रूर जी महाराज को भोजन परोसा गया। सुंदर भोजन परोस रहे हैं, हाल चाल जान रहे हैं। उसी समय अक्रूर जी महाराज के मुंह से निकल गया, अक्रूर जी महाराज के मुंह से निकल गया। क्या निकल गया अक्रूर के मुंह से? अक्रूर जी के मुंह से निकल गया, नंद बाबा कब तक ये दोनों आपके पास रहेंगे? इन्हें तो एक न एक दिन जाना होगा। ये जो है वसुदेव जी के पुत्र रहेंगे और एक न एक दिन तो यहाँ इनको यहाँ से जाना होगा। और मैं लेने आया हूँ। कंस ने निमंत्रण कार्ड भेजा है, कंस ने निमंत्रण कार्ड भेजा है धनुष यज्ञ का, और ये आपके बेटे नहीं हैं। जैसे ही अक्रूर जी ने कहा ये आपके बेटे नहीं है, तो इस बात को सुन लिया किसने? इस बात को सुन लिया यशोदा मैया ने। अब यशोमती मैया ने जब इस बात को सुना तो बाप रे, उनके ऊपर पहाड़ गिर पड़ा, पहाड़ टूट पड़ा। मैया जो है रोने लगी। अब मैया जो है आकर के आंखों में आंसू, अक्रूर जी से लड़ाई करने लगी। अक्रूर जी खबरदार, आपने अभी कहा कि कृष्ण जो है मेरा बेटा नहीं है, खबरदार अगर एक शब्द आगे कहोगे आप, कन्हैया मेरा बेटा है, कन्हैया जो है मेरा बेटा है, अगर आप कहे कि मेरा बेटा नहीं है करके तो ठीक नहीं बनेगा। आपका नाम अक्रूर किसने रखा है? आपके मन में तो कपट भरा हुआ है, कपटी हुई वाणी, कपट हुई वाणी बोल रहे हो आप, और कपट भरी बात आप बोल रहे हो। और आपका नाम तो क्रूर रख देना था, आपका नाम अक्रूर किसने रखा आपका नाम? प्यारे भक्तजन, आपका नाम अक्रूर नहीं रखना था। यशोदा मैया की आंखों में आंसू है प्यारे, और यशोदा मैया की आंखों में आंसू है और माँ जो है रोने लगी। मैया जो है रोते 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 अक्रूर जी महाराज से लड़ाई करने लगी, और अक्रूर जी महाराज से लड़ाई करते करते रो भी रही है, आंखों से आंसू की धार जो है बह रही है। नंद बाबा ने समझाया यशोदा को, देखो यशोदा, ये हमारे अतिथि हैं और अतिथि से ऐसा बात नहीं करना चाहिए। ये हमारे अतिथि हैं और अतिथि से कुछ बात नहीं करना चाहिए, ऐसा बाबा ने शांत किया। कोई बटन को छेड़े हो गया बेटा? बेटा कौन बोला? तो वही पहले जैसे कर दो भैया, थोड़ा हल्का सा। तो अक्रूर जी महाराज जो है, अक्रूर जी महाराज प्यारे भक्तजन रात रुके, लेकिन रात में माँ यशोदा का हाल बड़ा बुरा हो गया। यशोदा मैया का हाल जो है बुरा है और यशोदा मैया रो रही है। यशोदा मैया रो रो करके माँ का बुरा हाल है, और यशोदा मैया का हाल बुरा है, रो रही है मैया जो है आंगन में निकल करके, आंगन में निकल करके माँ जो है रो रही है, आंखों से आंसू की धार, आंखों में आंसू की धार बह रही है। प्यारे भक्तजन, यशोदा मैया रोते रोते बैठी है आंगन में, झर 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 झरने की तरह आंसू निरंतर बह रहा है। मैया आज खाना नहीं खाई है। कन्हैया आए और कन्हैया आकर के माँ यशोदा से कहे, माँ तू क्यों रो रही है? क्या हुआ, आपकी आंखों में आंसू क्यों है? क्यों रो रही हो माँ? तो प्यारे भक्तजन, यशोदा मैया ने कहा कि बोले लाला, ये जो आया है परदेसी, ये जो परदेसी आया है वो कहता है कि तू मेरा बेटा नहीं है, तू देवकी का बेटा है। माँ मैया चुप रहो, आप कैसी बात कर रहे हो? माँ मैं आपका लाला हूँ, आपका लाल हूँ, आपका बेटा हूँ। प्यारे भक्तजन, यशोदा मैया कहने लगी, बोले लाला, ये जो आया है वो तुम्हें ले जाना चाहता है। माँ मैं तो 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, और वो भी मेला देखने के लिए जा रहा हूँ, मेला घूमने के लिए जा रहा हूँ, मैं मेला देखने के लिए जा रहा हूँ मैं, और
आप घबराओ मत माँ, मैं जल्द लौट आऊंगा। वो बोल रहे हैं देवकी का लाला, माँ मैं आपका लाल हूं, मैं तो यशोदा का लाल हूं, आप क्यों घबराते हो माँ। प्यारे भक्तजन, आंखों से आंसू की धार बह रही है। दोनों माँ बेटा रात भर चर्चा करने लगे। माँ यशोदा कहने लगी, बोली लाला तुझे भोजन कौन कराएगा, तेरा श्रृंगार कौन करेगा, कपड़ा कौन पहनाएगा तुझे, बाल कौन गूंथेगा। क्योंकि भगवान जो है आज 11 साल के हो गए हैं, लेकिन भगवान जो है खुद से भोजन नहीं करते। माँ खिलाती है, माँ श्रृंगार करती है, माँ तैयार करती है, माँ आंखों में काजल लगाती है, माँ ही सब चीज करती है। अब माँ को चिंता सताने लगी कि बोले तुम मुझसे जब दूर चले जाओगे कि नहीं, मुझसे दूर चले जाओगे तो मेरा क्या हाल होगा। रात रो रो करके माँ यशोदा और प्यारे प्यारे कन्हैया दोनों रात बिताने लगे। और सुबह जैसे हुई, ब्रज में बात पहले ही फैल चुका है क्योंकि परदेसी आया है लेने, और रथ के सामने जाकर के सब खड़े हो गए हैं। रथ के सामने जाकर के सभी खड़े हो गए हैं, और रथ के सामने जाकर के सब खड़े हो गए हैं। प्यारे, अरे इस रथ को एक पग आगे बढ़ने ही नहीं देंगे हम। सब खड़े हैं रथ के सामने। सुबह हुआ, यशोदा मैया रोहिणी मैया लाला को आरती करने के लिए तैयार हो रहे हैं। कन्हैया और बलदाऊ जी रथ पर बैठे हैं। कन्हैया ने बाबा से कहा, बाबा आप रथ के पीछे पीछे चले आना, आप रथ के पीछे पीछे आना, और मैं जो है रथ में जा रहा हूं, मेरे सारे मित्रों को लेकर के आप आओ पीछे पीछे। प्यारे भक्तजन, लेकिन रथ बढ़े कैसे आगे, सब तो रथ के सामने खड़े हो गए हैं, जाने नहीं देंगे करके। कन्हैया ने देखा रथ आगे जाने नहीं दे रहे हैं। भगवान रथ से नीचे उतरे, और भगवान जो है रथ से नीचे उतरे, और जैसे रथ से भगवान नीचे उतरे, रथ से नीचे उतर करके भगवान ने राधा जी को कहा, देखो राधे मुझे जाना होगा, मेरे एक माता पिता जो है जेल में बंद हैं, और मैं उन्हें वादा किया हूं 11 साल 56 दिन ब्रज में रहूंगा। अगर मैं एक दिन भी लेट करूंगा तो जेल में जो मेरी मां बंद है देवकी मैया, वो अपने प्राण को त्याग कर देगी, प्राण त्याग देगी वो। इसलिए मुझे जाना होगा, मुझे जाने दो, मुझे रास्ता दो। और आज मैं अपनी बांसुरी का वेणु को त्याग करता हूँ। जब जब मेरी याद सताएगी इस बांसुरी को बजाना तुम, मैं दौड़ा चलाऊंगा, मुझे जाने दो राधे, मुझे जाना है। ऐसा सुंदर भगवान जो है प्यारे राधा जी से कहा। राधा जी ने ब्रज वालों से कहा, ब्रज वाले सारे लोग जो है रास्ता प्रदान किया। रास्ता से हट के सामने रथ से जैसे ही रथ आगे बढ़ने लगा, और रथ जो है जैसे ही आगे बढ़ने लगा, सब लोगों की आंखों में आंसू की धार बहने लगी। सारे ब्रज वाले रोने लगे आज कि हमारे कन्हैया हमें छोड़ के जा रहे हैं, हमारे कन्हैया हमें छोड़ करके जा रहे हैं। देखो आज ब्रज को छोड़ करके जा रहे हैं हमारे कन्हैया जो है, हम सबका क्या हाल होगा। जैसे जैसे रथ आगे बढ़ने लगा, आंखों से आंसू की धार, सब रो रहे हैं, सब रो रहे हैं, और मन में विचार कर रहे हैं, हमारा कन्हैया हमें छोड़ करके जा रहा है, हमारा कन्हैया हमें छोड़ करके जा रहा है, हम कैसे रहेंगे हमारे कन्हैया के बिना। सारे लोग मूर्ति के समान चुप खड़े हैं, गोप ग्वाल गोपियां राधा रानी। रथ आगे बढ़ रहा है, कह रहे हैं काश लौट के आ जाता हमारा कन्हैया। आंखों से आंसू की धार, गोपियां कहने लगे, पहले तो हंसाया अब रुला के जा रहा है, पहले हंसाया और अब रुला के जा रहा है। प्यारे भक्तजन, गोपियों की आंख में आंसू, खूब आंसू, खूब रो रहे हैं, और रोते रोते कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हंसा के क्यों रुलाए रे, रुलाए रे कन्हैया,
ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे, हंसा के क्यों रुलाए रे, हंसा के क्यों रुलाए रे, रुलाए रे कन्हैया। ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे। रोके रुके ना आँख के आंसू, उमड़ उमड़ बरसे रे। रोके रुके ना आँख के आंसू, उमड़ उमड़ बरसे रे। तुझ बिन कौन सुनेगा मैं, जाऊं कहाँ तेरे दर से। उठ गई क्यों मुझसे बहारे, उठ गई क्यों मुझसे बहारे, बता दे कन्हैया। ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे। श्री राधे। फूल खिला के खुशियों के ये क्या हुआ, मुख मोड़ लिया। फूल खिला कर के खुशियों की ये क्या हुआ, मुख मोड़ लिया। हाथ पकड़ कर चलने वाले काहे अकेला छोड़ दिया। आशा जगा के शरण लगा के, आशा जगा के
शरण लगा सताए क्यों कन्हैया। ठाकुर मेरे ठाकुर मेरे ठाकुर मेरे ठाकुर मेरे। चांद बिना क्या चांदनी लहरी, दीप बिना क्या बाती रे। चांद बिना क्या चांदनी लहरी, दीप बिना क्या बाती रे। ये धरती के पालनहारे कैसे रहे मुस्कुराती रे। भूल भुला दे फिर से हंसा दे, भूल भुला दे फिर से हंसा दे रे कन्हैया। ठाकुर मेरे ठाकुर मेरे ठाकुर मेरे ठाकुर मेरे। हंसा के क्यों रुलाए रे, रुलाए क्यों कन्हैया। ठाकुर मेरे ठाकुर मेरे ठाकुर मेरे ठाकुर मेरे ठाकुर मेरे ठाकुर मेरे ठाकुर 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 मेरे ठाकुर मेरे। बोले रास बिहारी लाल की, बोले बंसी वाले की। आज भगवान जो है प्यारे, भगवान जो है आज ब्रज को छोड़ करके जाने लगे। और जैसे ही ब्रज को छोड़ करके जाने लगे तो सारे ब्रज वालों की आंखों में आंसू की धार बह रहे हैं, सब रो रहे हैं, सभी की आंखों में आंसू है। और भगवान जैसे जैसे दूर जाने लगे सारे लोग मूर्ति के समान खड़े हैं, आंसू की धार बह रही है। मानो आज ऐसा कोई ब्रज वालों के ऊपर कोई संकट आ पड़ा, दुख आ पड़ा, शोक की लहर है, शोक की बूंदें गिर रही है। भगवान जैसे जैसे आगे बढ़े आंसू और तेज, यहाँ तक कि गोप ग्वाल तो रो रहे हैं, साथ में गाय और बछड़े भी रो रहे हैं। गाय बछड़ों की आंखों में भी आंसू की धार बह रही है। सोचो इतना प्रेम था गाय और बछड़ों को भगवान से, समझ रहे हो ना? इतना प्रेम था गाय और बछड़ों को। प्यारे भक्तजन, भगवान को लेकर के अक्रूर जी आगे बढ़ने लगे। और जैसे ही आगे बढ़ने लगे तो मार्ग में यमुना नदी मिली। तो यमुना नदी जब मिली तो यमुना में अक्रूर जी सोचे चलो मैं स्नान कर लूं। अक्रूर जी स्नान करने जब गए और जैसे स्नान करने के लिए अक्रूर जी महाराज यमुना में डुबकी लगाए तो यमुना के अंदर भगवान की प्रतिबिंब वो स्वरूप दिखाई देने लगा। अक्रूर जी निकल के रथ पर देखे तो दोनों तो भाई बैठे हुए हैं, फिर कैसे दिख रहे हैं। और जैसे ही फिर डुबकी लगाए
जैसे ही फिर डुबकी लगाए तो दोनों जो है फिर भगवान श्री कृष्ण अंदर उनको दर्शन देने लगे नदी के अंदर। और अक्रूर जी महाराज का आज दिन कितना अच्छा है कि भगवान का सुंदर दर्शन कर रहे हैं। बताइए, भगवान का स्वरूप जो नदी के अंदर उनको दिखाई पड़ रहा है वही स्वरूप रथ में है। अक्रूर बड़ा भाग्य वाला है, रथ से नदी से बाहर निकल करके रथ में वापस आकर के बैठे अक्रूर जी और रथ को मथुरा की ओर आगे लेकर के बढ़े। जैसे ही मथुरा पर बढ़े, मथुरा पहुंचे, भगवान कहने लगे अक्रूर चाचा आप रथ को यहीं रोक दीजिए और जाकर के हमारे मामा को सूचना दे दो कि हम चले आए हैं, पहुंच गए हैं यहाँ और हम इसी बगीचे पर ठहरेंगे क्योंकि हमारे बाबा और हमारे मित्र जो है आ रहे हैं, इसलिए आप जाकर के सूचना दे दो। अक्रूर जी ने कहा, बोले कन्हैया आप हमारे घर चलो, मेरे घर पर आप रुकना, आप चलो। तो प्यारे भक्तजन, मेरे घर पर जैसे ही रुकना कहा भगवान को, तो भगवान ने कहा ले देखो काका, मैं जिस काम के लिए आया हूँ उस काम को पहले मुझे पूर्ण करना है, उसके बाद मैं आपके घर में जरूर आऊंगा। ऐसा भगवान ने वादा किया और अक्रूर जी को विदा कर दिए। भगवान वही स्थान पर बगीचे पर ठहरे, ताऊ जी और भगवान कन्हैया पीछे पीछे। भगवान के जो मित्र थे, भगवान के मित्र जो है पहुंचे और भगवान के मित्र वहां पहुंचे, नंद बाबा पहुंचे, बगीचे पर ठहरे हुए थे। अचानक मन हुआ मथुरा घूमने का। किनका मन हुआ? भगवान के मित्रों का। तो भगवान के मित्रों का जब मन हुआ मथुरा घूमने का, तो कन्हैया से कहा कि बोले कन्हैया हमें मथुरा शहर घूमना है, आप थोड़ा मथुरा शहर हमें घुमा दो। तो बाबा से आके पूछा, बाबा मित्रों की मेरे जितने सखा हैं उन सखा का मन है कि थोड़ा मथुरा को एक बार चक्कर लगा के आए, एक भ्रमण करके आए। तो कहा कि बोले देखो मथुरा जो है बड़ा है, मथुरा शहर है और तुम सब जो है गोकुल से हो, हाथ को पकड़ लो और हाथ को पकड़ करके लेके जाना, कहीं इधर उधर भटक ना जाए, इसलिए हाथ पकड़ो और हाथ पकड़ करके लेके जाना। और सुंदर हाथ पकड़ करके कन्हैया जो है हाथ को पकड़े हैं और हाथ पकड़ करके सुंदर मथुरा लेके गए, मथुरा घुमाने के लिए। जैसे ही मथुरा नगरी में प्रवेश करने लगे भगवान जो है, तो प्यारे भक्तजन सबसे पहले वहां पर भगवान की मुलाकात होती है धोबी से। किससे होता है? जोर से बोलो। धोबी से। धोबी जो है कपड़ा साफ कर रहा था, धोबी घाट। ये धोबी किसका कपड़ा साफ करता था? कंस के यहाँ रहने वाले दास दासियों का, मंत्रियों का, राजा का, इन सब का कपड़ा साफ करता था ये कंस जो है। और कंस जो है वस्त्र साफ कर रहा था, तो गोप वालों की बड़ी इच्छा हुई सुंदर कपड़े पहनने का। तो कहा कि बोले कन्हैया, बोले हमारी इच्छा है बोले कपड़ा पहनने की, तो आप थोड़ा अपने इस धोबी से कपड़ा मांग दो। भगवान ने कहा, धोबी जी के पास आए और धोबी जी के पास आके कहने लगे, धोबी मामा, ओ धोबी मामा, हमारी बड़ी इच्छा है बोले हमारे मित्रों की, हम मामा के गांव में जाओगे सब मामा ही मामा है कि नहीं, कि काका बोलते हो मामा गांव में जाके, जहां हमारा घर है वहां सब काका बड़ा है, और मामा गांव में तो फिर मामा ही मामा है कि नहीं। मामा बोले बड़ी इच्छा है हमारे मित्रों की कपड़ा पहनने की, आप जो कपड़ा साफ कर रहे हो उसमें से 2-4 वस्त्र हमारे मित्रों को दे दो, पहनेंगे, बड़ी इच्छा है। तो ये धोबी कहने लगा, क्या कहने लगा कि बोले तुम जंगल में रहने वाले गांव के गंवार हो, राजा महाराजा के कपड़े पहनोगे? पहले आपने आपको देखो। जब भगवान के मित्रों को इसने भला बुरा कहा तो भगवान को बड़ा गुस्सा आया कि मेरे मित्रों को भला बुरा कह रहा है, मेरे मित्रों को भला बुरा कह रहा है। दाऊजी भैया की ओर इशारा किया। दाऊजी भैया ने कहा, ये वही धोबी है, याद करो कि नहीं है। त्रेता युग में माँ जानकी के चरित्रों पर इसने टीपा टिप्पणी किया था। इस बार तो छोड़ो मत, उस बार तुम मर्यादा का पालन कर रहे थे, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और इस बार तो तुम छोड़ो मत। और भगवान ने सुंदर एक जमाया मुष्टिका, और एक मुष्टिका जमा करके मारा धोबी को, तो एक बार में धोबी का राम नाम, धोबी मारा गया।
भगवान ने कहा चलो कपड़े पहनो, चलो जाओ, जिनको जिनको जो जिस रंग का कपड़ा अच्छा लग रहा है, जिसको लाल रंग का कपड़ा अच्छा लग रहा है लाल रंग का कपड़ा पहनो, जिसको पीला अच्छा लग रहा है पीला पहनो, चलो चलो चलो। अब भगवान के जो मित्र थे वो छोटे छोटे थे, कोई 8 साल, कोई 9 साल, कोई 10 साल, कोई 11 साल, कोई 12 साल, और कपड़ा जो था वो 40 साल 50 साल के आदमियों का कपड़ा था, समझ रहे हो नहीं। अब बड़े बड़े कपड़ा पहने हैं तो आधा कपड़ा हाथ से बाहर निकल गया है, ढीला ढाला। अब उसे ही पहन करके भगवान के मित्र गोप ग्वाल आगे बढ़े। तो प्यारे भक्तजन वहां पर भगवान जैसे ही आगे बढ़े तो वहां पर एक दर्जी मिला। कौन मिला? बोलो, दर्जी मिला। अब ये दर्जी जो है भगवान का परम भक्त था। देखा कि 11 साल बाद वसुदेव जी का पुत्र जो स्वयं विष्णु का अवतार आया है और यहाँ आ रहे हैं, आहा, जा करके प्रणाम किया दर्जी ने, भगवान को प्रणाम करके कहा, बोले प्रभु इतने दिन बाद आपका दर्शन हुए हैं बाल स्वरूप में और हम आपका सेवा करना चाहते हैं, सेवा का मौका हमें भी दीजिए। तो कहा, बोले भैया तुम हमारी सेवा मत करो, हमारे जो मित्र हैं सखा हैं, उनके देखो कपड़े जो है ढीले ढाले हैं और तुम बड़ा अच्छा सिलाई करते हो कपड़े का, तो तुम हमारे मित्रों का बोलो जो वस्त्र है ना उसको थोड़ा काट फिट के थोड़ा फिटिंग करके दे दो, सिलाई कर दो। बोले ठीक है कन्हैया, आप जो कहोगे बिल्कुल। तो भगवान के मित्रों के कपड़ों को सुंदर काट करके फिटिंग करके उन्हें दर्जी ने दे दिया। तो भगवान ने दर्जी को आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? कि बोले जब तक हमारा आशीर्वाद रहेगा तब तक तुम्हारे पास धन की कमी नहीं रहेगी। इसलिए भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि कलयुग में भी दर्जियों के ऊपर उनका कृपा बना हुआ है। कलयुग में आप पूछो कैसे? कपड़ा सिलाने जाते हो आप, तो कपड़ा सिलाने जाते हो तो कपड़ा आप खरीदते हो 300 का या 200 का, शर्ट या पैंट। अब सिलाने का चार्ज आप देते हो, उसका डबल देते हो नहीं देते हो? सिलने वाले को डबल चार्ज देना पड़ता है। हा? अब जैसे माताएं ब्लाउज कपड़ा खरीदते हैं 150 का 200 का, अब सिलाने का चार्ज डबल देना पड़ता है कि नहीं? तो ये कहीं न कहीं दर्जी लोगों के ऊपर भगवान का ही कृपा है। जितने टेलर है, सिलाई कितने लोग करते हैं? हाथ उठाओ तो जरा। हाँ, और कैसे हम टेलरिंग दाई मन बैठे हैं। अच्छा, और इतनी बार एकाध जन कपड़ा लगता सिलैया सिलथे का दाई है, पार्वती दाई है, नहीं तो काबर कुछ कथा है। अच्छा, थोड़ा बहुत सिलथे। हाँ, अब वो घर मान के सिलत होएगा है नहीं, घर मान के बाहर के जन ग्राहक मान के सिलथे तेकर तेन मतलब पूछा था। तो भगवान की कृपा है। नहीं ठीक है, वैसे तुम कह रहे थे कि बोले तुम भी सिलते हो, बताओ ऐसा करके जरूरी है। प्यारे भक्तजन, तो भगवान की असीम कृपा है, महती कृपा है भगवान के ऊपर, भगवान का दर्जियों के ऊपर। बस ये है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म जो है प्रधान होना चाहिए। कर्म में बिल्कुल कोई आलस्य को आने न मत दो, कर्म बिल्कुल अच्छा करो। जो आपका कर्म है, जो आपका कार्य है, अगर आप उसमें आलस्य को कहीं प्रवेश कर दिए तो लक्ष्मी का आगमन नहीं होगा। ठीक है, कर्म में बिल्कुल अड़िग रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए, आलस्य मत बनो। प्यारे भक्तजन, भगवान कन्हैया दर्जी को आशीर्वाद दिए, आगे बढ़े। तो ततः सुदाम्नो भवना मालाकारस्य जगमतु, सुदाम नाम का एक माली मिला। वो भगवान को देखा तो भगवान को सुंदर माला पहनाया। भगवान ने उनको भी आशीर्वाद दिया कि जब तक आपके पास पुष्पों की माला रहेगी वो पवित्र रहेगा। इसलिए देखना, फूल बेचने वाले जो होते हैं ना, फूल बेचने वाले जो होते हैं वो फूल को लटका लटका करके बेचते रहते हैं, है कि नहीं? फूल को लटका लटका करके बेचते रहते हैं, क्योंकि जब तक उनके पास रहता है वो शुद्ध रहता है। भगवान ने आशीर्वाद दिया है, कृपा किया है। प्यारे भक्तजन, मार्ग में आगे बढ़े। राजमार्ग में भगवान श्री कृष्ण अब सखाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं और जैसे जा रहे हैं तो सामने से एक विचित्र प्रकार की नारी आ रही है, टेढ़ी मेढ़ी, जिसका शरीर जो है 3 जगह से टेढ़ा मेढ़ा है, कमर टेढ़ी है, बड़ा विभत्स, रंग भी कोई अच्छा नहीं, बिल्कुल रंग भी काला है और चंदन का कटोरा है हाथ में, और ज्यादा कुरुपणी होने की वजह से चेहरे को घूंघट में ढक करके रखी है। चेहरा इतना टेढ़ा मेढ़ा था, चेहरा को ढक के रखी है ये। अब घूंघट डाल करके रखी हुई है, अब घूंघट डाल के रखी हुई है। लेकिन मेरे गोविंद ने दूर से देखा, भगवान कन्हैया इस चमड़े को नहीं देखते, याद रखना, भगवान हमारे अंदर के मन को देखते हैं कि इसका मन कैसा है, इसकी आत्मा कैसी है, इसका मन शुद्ध है कि नहीं। भगवान जो है सामने आए और
भगवान सामने जाकर खड़े हो गए और बड़े स्नेह से प्यार से पूछा। क्या पूछा? कि बोले, ऐ सुंदरी जी, आपका परिचय क्या है? देखो, कमर टेढ़ा, पैर टेढ़ा, हाथ टेढ़ा, चेहरा टेढ़ा, काला कुरूपनी, उससे भी क्या कह रहे हैं भगवान, ऐ सुंदरी आपका परिचय क्या है? का तुम वरे वतेदु हानुलेपनम कंसाग्ने वा कथस्व साधुना देवावरंग विलेपमुत्तमम श्रेयस्तस्ते निचिराद भविष्यति। कहने लगी कि बोले, भगवान कन्हैया ने पूछा, आप हाथ में चंदन का कटोरा लेकर किधर जा रहे हो? हा? आप तो बड़ा अच्छे लग रहे हो, आपका परिचय क्या है? भगवान उससे परिचय पूछ रहे हैं कुब्जा से। कौन है वो? कुब्जा। तो कुब्जा ने कहा, हे गोपाल, मैं आपको अपना क्या परिचय दूं? दासम्य हम सुंदर सम्मतः त्रिविक्रनामा वानुलेप कर्मणि मद भावितम भोजपदेर्ति प्रियम विना युवाम कोन्यमस्त दर्हति। बोले, मैं कंस की दासी हूँ महाराज, मेरा नाम जो है शैलेंद्री है। मेरा कोई नाम नहीं लेता, लोग मुझे कुब्जा कहते हैं, त्रिविक्रा कहते हैं। गोपाल, मेरा जीवन का आज ये पहला दिन है गोपाल, जब आपने मुझे ऐ सुंदरी कहा। आज तक मुझे किसी ने ऐ सुंदरी नहीं कहा था, लेकिन आज आपने मुझे ऐ सुंदरी ऐसा कहा। दुनिया के लोगों ने कभी मेरा परिचय नहीं पूछा, मैं कौन हूँ? मेरे द्वारा घिसा हुआ चंदन महाराज कंस को बड़ा प्रिय लगता है, लेकिन आज मेरा मन कह रहा है कि मैं आपको चंदन लगाऊं। मेरा मन कह रहा है कि आज मैं आपको चंदन लगाऊं कन्हैया। देखो, भगवान जो है, जिसे दुनिया ठुकराती है, भावार्थ को समझो, जिसे दुनिया ठुकरा देती है, अब दुनिया वाले कोई उससे बात नहीं करते थे, है ना? जिसे दुनिया छोड़ देती है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। कहने का अर्थ ये है, संसार जब सांस छोड़ देता है तो ये बंसी वाले जो है सामने आके खड़े हो जाते हैं। बंसी वाले कभी सांस नहीं छोड़ते, संसार भले सांस छोड़ दे। भगवान कन्हैया को आज ये कुब्जा जो है चंदन लगाती है, और भगवान कन्हैया ने कहा, इधर आओ। भगवान उनके हाथ को पकड़े और एक पैर से, अपने पैर से भगवान उसके एक पैर को दबाए हैं और एक हाथ से खींच रहे हैं। भगवान जो है उसके पीठ में भगवान मारे जोर से, और जैसे जोर से मारे तो वो जो कमर निकला हुआ था वो सीधी हो गई, और सीधी हुई, भगवान को चंदन लगाई तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम सुंदर नारी बन जाओ। तो भगवान उनको सुंदर नारी बना दिए कुब्जा को। समझ रहे हो ना? बढ़िया सुंदर बन गई कुब्जा जो है, और जिस पर गोविंद की कृपा हो जाती है उसका जीवन संवर जाता है प्यारे। इसलिए भगवान को आप भी चंदन लगाया करो। चंदन लगाते हो भगवान को कि खुद ही लगा देते हो? भगवान को चंदन लगाया करो, भगवान का श्रृंगार किया करो। जितना भगवान का श्रृंगार करोगे उतना भगवान आनंदित होते हैं, ठीक है ना? हाँ, इसलिए डिपार्टमेंट दे दिए हैं हम लोग। हमारे यहाँ लाला जी जो है, बड़े लाला को तो हमारे धीरज महाराज जी श्रृंगार करते हैं। नीचे जो लाला है उनको हमारे दिनेश बाबू जी जो हैं श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार करने के लिए बहुत टाइम लगता है ना? और टाइम का अभाव रहता है हमारे पास। तो श्रृंगार जो है बड़ा दिव्य भगवान का करना चाहिए। जितना श्रृंगार भगवान का, भगवान उतने ही आनंदित होते हैं और उतना ही हमारे जीवन में भी सुंदरता आता है, उतना हमारा जीवन निखरता है। अगर हम भगवान की सेवा करें तो सेवा जो है सबसे बड़ी चीज होती है, ठीक है? कुछ करो या ना करो, लेकिन भगवान की सेवा जरूर किया करो। भगवान के मंदिर में जाते हो, भगवान की पूजा करो या ना करो, कहीं तो मंदिर को साफ करके आ जाओगे तो भगवान की पूजा करने का फल तुमको प्राप्त हो जाएगा। समझ रहे हो? जैसे अब उदाहरण, भगवान शिव जी के मंदिर आज सब भक्त जाते हैं लोटा में लोटा जल लेकर के। कोई जल डाल रहा है, कोई दूध डाल रहा है, कोई शहद डाल रहा है, कोई पंचामृत से नहला रहा है, फूल उल बिल्कुल पड़ा है, मक्खी झूम रही है। पानी तो सब डालते हैं, पूजा तो सब करते हैं, लेकिन मंदिर को साफ कोई नहीं करता। अगर आप जाके सुंदर उस प्रांगण को साफ करते हो, सुंदर कपड़े से पोंछते हो, साफ करते हो, तो पूजा जितने भक्त किए हैं उनको तो फल मिलेगा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा फल जो है साफ करने वाले को मिलता है। इसलिए स्वच्छता का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए, ठीक है? प्यारे भक्तजन, भगवान कन्हैया जो है आज अब रंगभूमि में प्रवेश कर रहे हैं। रंगभूमि मतलब खेल का मैदान, जहां पर कंस जो है धनुष को रखा हुआ है। अब कंस जो है धनुष को रखा हुआ है और
सारे नगरवासी जो है खेल के मैदान पर बैठे हुए हैं, चारों तरफ कंस ऊपर बैठा है सिंहासन में जमा के, और मुख्य जो दरवाजा है रंग महल का, वहां पर एक बड़े से हाथी को मदिरा पान करा के तैनात कर दिए हैं और सबको आदेश कर दिए हैं, वो वसुदेव का छोरा आएगा मार देना उसे, है ना, क्योंकि कंस को डर है ना, देवकी का 8वां पुत्र है, और देवकी का 8वां पुत्र आकाशवाणी हुआ था कि देवकी का 8वां पुत्र जो है काल है मेरा। उस दिन से, जिस दिन से भविष्यवाणी हुआ है ना आकाशवाणी, उस दिन से कंस डरता है, इसलिए तरह तरह के राक्षसों को भेजा है मारने के लिए, लेकिन भगवान सबको उल्टा मार मार के भेजे। आज भगवान कन्हैया नंद बाबा बलदाऊ जी जैसे आने लगे तो वो हाथी कुबलिया पेड़ नाम का हाथी रोक लिया भगवान को। दाऊ जी ने कहा बोले कन्हैया ये रास्ता तो रोक रहा है, ऐसे जाने नहीं देगा, इसे मजा चखाओ थोड़ा। भगवान कन्हैया जो है सूंड को पकड़ लिए और दाऊ जी पुंछ को पकड़े और पकड़ करके घुमा करके पटके, एक ही बार में राम नाम सत्य हो, मारा गया वो हाथी। अंदर प्रवेश किए और भगवान जो है अंदर प्रवेश किए, धनुष यज्ञ में पधारे भगवान जो है, और कर्णवामं सलिल मुद्रितम सज्जम च कृत्वा मिशन पश्यताम नृणाम विकृष्य प्रबंधन मध्यतो यथे सुदंड मद करियुरुक्रमः। भगवान ने बाएं हाथ से उस धनुष को उठाया, जैसे राम जी धनुष को उठाए ना मिथिला नगरी में, वैसे ही भगवान कन्हैया जो है बाएं हाथ से धनुष को उठाए, और ये आंख का जो पलक होता है, हाँ? जितनी देर में ये पलक गिरता है आंख का, उससे भी कम समय भगवान धनुष को उठा करके 3 जगह से भगवान जो है 3 टुकड़े कर दिए धनुष, ठीक है। शिव जी के उस धनुष को 3 टुकड़ा कर दिया भगवान ने, और जैसे धनुष उठा तो कंस का आसन हिलना चालू हो गया। कंस ने आदेश किया चाणूर और मुष्टिक को, योद्धाओं को, मल्ला नाम आसन नाम नरवस्त्रास्त्र मूर्तिमान, बोले सारे लोगों को आदेश दिया जाओ मारो। नंद बाबा को डर लग रहा है, ये छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं और यहाँ तो बड़े बड़े योद्धा हैं, तो हनुमान जी को स्मरण करने लगे, हनुमान जी आप आओ और मेरे बच्चों की रक्षा करो। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, आओ हनुमान जी। और भगवान मुस्कुराने लगे, नंद बाबा जैसे हनुमान जी का स्मरण करने लगे और उतने में वो मुस्कुराने लगे भगवान, कि बोले हनुमान जी को बुला रहे हो, देखो हनुमान जी तो पहले से यहाँ विराजमान है। और चाणूर मुष्टिक को इशारा किया, चाणूर जाओ मारो उसको। चाणूर आया, मुष्टिक आया। चाणूर जो है क्रोध का प्रतीक और मुष्टिक जो है काम का प्रतीक, समझ रहे हो ना। चाणूर के साथ युद्ध हुआ भगवान कृष्ण का, मुष्टिक का युद्ध हुआ दाऊजी भैया के साथ, और युद्ध करते 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 भगवान बनाए मुष्टिका, और मुष्टिका बना करके भगवान जो है मारे घुमा करके, तो एक ही बार में चाणूर का राम नाम सत्य हो गया। दाऊजी भैया ने मुष्टिक को मारा एक थप्पड़। दाऊजी मतलब हलधर बॉडी बिल्डर है वो दाऊजी जो हमारे, समझ रहे हो ना। हाँ, आप ही बस थोड़ी बॉडी बिल्डर हो। दाऊजी भैया बड़े सूरवीर पहलवान, जिससे दुर्योधन ने शिक्षा लिया है गदा की विद्या। भगवान बलराम जी जो है बल की अधिकता, वो बलराम ने मारा घुमा के, एक बार में गर्दन अलग हो गया। और बड़े बड़े सूरवीर आने लगे। कूट नाम का एक राक्षस आया, बलदाऊ जी ने मारा मुक्का, एक बार में वो भी मर गया। और खेल खेल में भगवान सबको मारते गए, और खेल खेल में खेलते खेलते चढ़ गए ऊपर चढ़े कंस के पास, और कंस के पास कहे, ए मामा और कोई खिलौना है? अरे जितना तुमने भेजा सबको खेल खेल के हमने तोड़ दिया, और कोई बचा हो तो बताओ। मारा मुकुट पर प्रहार और बाल को खींच लिए, और पूरी धरती का भार, विश्व का संपूर्ण पृथ्वी का भार भगवान अपने शरीर में लाए और बैठ गए। और जैसे ही बैठे कंस ने कहा, छोड़ो मुझे भांजे। भगवान कहे, मामा हम पकड़ना ही जानते हैं, छोड़ना तो हमने सीखा ही नहीं। है? याद करो उस क्षण को जब मेरी माँ देवकी के बालों को खींच खींच करके तुमने मारा, और अभी कह रहे हो छोड़ दो। कैसे छोड़ू मैं तुम्हें? पूरे हाथ में पृथ्वी का भार है, बताओ पूरे ब्रह्मांड का। मारा एक मुष्टिका घुमा के मामा को, एक ही बार में कंस का राम नाम सत्य। कंस मर्दन भगवान की जय।
बोलिए राधे राधे। थोड़ा जोर से आवाज लगाओ, राधे राधे। और कंस जो है मारा गया। कंस जब मरा तो भगवान दौड़े दौड़े कहाँ गए? सबसे पहले जेल गए, और जेल पर गए भगवान जो है, और जा करके सबसे पहले किसे छुड़ाए हैं भगवान? अपने माता पिता को। माता पिता कौन? देवकी और वसुदेव। देवकी और वसुदेव को भगवान जो है कारागृह से मुक्त कराए, और कारागृह से मुक्त कराए। नाना उग्रसेन को भी जेल से मुक्त कराए, और नंद बाबा से कहा कि बाबा आप वापस चले जाओ वृंदावन, और मैया यशोदा से कहना मैं जल्दी लौट आऊंगा। प्यारे भक्तजन, भगवान कन्हैया जो है मथुरा के नगरी पर जो राजा का सीट खाली था ना, उस सीट पर सुंदर किसे बैठाया? राजा किसे बनाए? अपने नाना उग्रसेन को। क्योंकि कंस इतना बदमाश था, अपने पिता उग्रसेन, कंस के पिता का नाम है उग्रसेन, उग्रसेन को भी जेल में बंद करके रखा था अपने बाप को। बताओ, कोई अपने पिता को जेल में बंद करवाता है क्या? ये बंद करता है क्या? लेकिन इतना दुराचारी था कंस जो है कि अपने पिता को ही जेल में बंद करके रखा था। अब भगवान उनको छुड़ाए हैं और नाना को ही राजगद्दी पर बैठा दिए। सुंदर आज माँ देवकी जो है भगवान कन्हैया को 11 साल 56 दिन बाद देखी तो मन आनंदित हो गया, आंखों से आंसू की धार। उस बच्चे को, जिस बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लेते ही आंखों से जो दूर हो गया। अब सोचो आप, कोई अपने बच्चे को आंखों से दूर करेगा? जन्म जो होगा बच्चा, कोई नहीं भेज सकता। सबको अपने अपने बच्चों से खूब प्यार होता है। लेकिन माँ देवकी जो है 11 साल बाद अपने आप बच्चे को देखी है। आज कन्हैया को गले से लगा लेती है मैया जो है, सुंदर गले से लगाई मैया जो है, और आंसू की धार टपक गई। मथुरा पर सह कुशल सुंदर जीवन यापन होने लगा। मथुरा नगरी पर सब रहने लगे। मैया देवकी और वसुदेव जी ने विचार किया, हमारा बेटा जो है पढ़ाई करने नहीं गया है अभी तक, तो अब इनको पढ़ाई के लिए विद्यालय भेजेंगे हम। कहाँ भेजेंगे? विद्यालय। तो भगवान कन्हैया को अवंतिका नगरी भेजा गया। अवंतिका नगरी किसे कहते हैं? जोर से बोलो। उज्जैन नगरी। और उज्जैन पर इनको पढ़ाई करने के लिए गुरुकुल भेजा गया। भगवान श्री कृष्ण जो है उज्जैन आए सांदीपनि के आश्रम, और सांदीपनि के आश्रम आकर के भगवान कन्हैया जो है पढ़ाई करने लगे। पढ़ाई करने के बाद भगवान जो है कितने दिन रहे हैं वहां? पढ़ाई करने के तो साल 2 साल 3 साल नहीं रहे हैं, केवल 64 दिन रहे हैं भगवान। कितने दिन? 64। 2 महीना 4 दिन। 2 महीने में कोई पूरा विद्या को ग्रहण कर लेगा क्या? बताओ। आजकल के लड़के मतलब 2 महीने में तो पढ़ा नहीं है कि नहीं? और भगवान 2 माह में ही 64 दिन में पूरी 64 कलाओं को अपने अंदर उतार ली। क्योंकि वो ब्रह्म है, वो ईश्वर है ना, वो ब्रह्म है। 64 कलाओं को भगवान ने अपने अंदर उतारा। 64 कला क्या है? पहले दिन भगवान जो है लिखना सीख गए, दूसरे दिन पढ़ना सीख गए, तीसरे दिन भगवान जो है फूलों का सेज बनाना सीख गए, चौथा दिन भगवान जो है सब्जी बनाना सीख गए, खाना बनाना, पकवान बनाना, मिठाई बनाना, कपड़े तैयार करना, फूलों से फूलों का सेज बनाना, दवाई बनाना, धनुर्विद्या, तैराकी, तैरना सीख गए एक दिन, शस्त्र विद्या, अस्त्र विद्या, खेल खेलना, हंसना हंसाना सब आता था भगवान को। भगवान को क्या नहीं आता था? 64 दिन भगवान रहे, भगवान सांदीपनि के यहाँ, और 64 कलाओं को पूर्ण किया। जब भी पढ़ाई पूरा हुई तब गुरुजी से कहा भगवान कन्हैया ने कि बोले गुरुजी मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपके पास विद्या अध्ययन किया हूँ, इसलिए मैं आपको दक्षिणा देना चाहता हूँ। सांदीपनि जी ने कहा कि बोले कन्हैया मैं आपसे क्या दक्षिणा लूं? बोले मैं आपसे दक्षिणा नहीं ले सकता। हाँ ये है, गुरु माँ को पूछ लो तुम एक बार। गुरु माँ की अगर इच्छा हो तो तुम अपनी गुरु माँ से एक बार मुलाकात कर लो। गुरु माँ से मुलाकात की तो गुरु माँ ने कहा बोले कन्हैया मेरा जो बेटा है वो समुद्र में खो गया है, तुम उसे वापस लौटाओ के मुझे दे दो, यही हमारी सबसे बड़ी दक्षिणा होगी। हमारे बेटा को तुम वापस लौटाओगे, ये गुरु दक्षिणा मानेंगे हम। भगवान कन्हैया दौड़े दौड़े गए समुद्र में, और समुद्र में जब भगवान डुबकी लगाए, समुद्र में बहुत खोजा भगवान ने। देखो
समुद्र में भगवान डुबकी लगाए और डुबकी लगा कर भगवान जो है खोजे हैं। समझ रहे हो ना? आज अगर गुरु कह दे तालाब में शिष्य को कूदने के लिए, वाह गुरुजी हमरा तैरे बननी है, नहीं कूदन है कि नहीं? और भगवान समुद्र में डूबे हैं भगवान और खोजने लगे तो भगवान को वहां पर गुरु भाई जो है नहीं मिला। भगवान को वहां पर एक शंख मिला तो भगवान उस शंख को स्वीकार किए। पांचजन्य नाम का शंख मिला भगवान को, तो भगवान शंखधारी कहलाए। बोलो शंखधारी भगवान की। भगवान को मालूम चल गया कि मेरा गुरु भाई जो है समुद्र में नहीं हो तो मर गया है। अब मरा हुआ व्यक्ति कहाँ जाता है? यमराज के घर। भगवान यमराज के घर गए और यमराज के घर गए भगवान जो है, और यमराज के घर जा करके भगवान जो है यमराज से मरे हुए उस गुरु भाई को वापस मांग करके ला करके गुरु माँ को दक्षिणा में दे दिया। लो गुरु माँ, ये गुरु भाई जो है मैं आपको दक्षिणा में दे रहा हूँ। और इस तरीके से भगवान जो है विद्या अध्ययन करने के बाद भगवान जो है वापस मथुरा आए। भगवान जो है जब मथुरा पहुंचे हुए थे, प्यारे भक्तजन, जब मथुरा आए भगवान जो है ना, तो देवकी मैया दौड़ करके स्वागत करती है अपने पुत्र का। स्वागत करती है, सुंदर भोजन की तैयारी करती है और भोजन करने के लिए लाला को बैठाई। थाल पर भोजन परोसा गया, खाओ बेटा भोजन करो तुम। जैसे ही थाल पर भगवान भोजन करने बैठे तो भगवान को वहां पर माखन नहीं मिला। क्या नहीं मिला? माखन मिश्री नहीं दिखा भगवान को। फट से माँ की याद आ गई यशोदा मैया की। आज मेरी माँ यशोदा यहाँ होती तो मुझे अपने गोद में बैठा के भोजन कराती। मेरी यशोदा मैया होती तो अपने हाथों से खाना खिलाती, लेकिन देवकी मैया जो है भोजन परोसी है। भगवान को याद आया कि मैं अपने ग्वाल बालों से मैंने कहा है कि 2 दिन बाद मैं लौट के आऊंगा। माँ से कहा है, यशोदा मैया से, माँ से मैंने कहा है कि 2 दिन बाद लौट के आऊंगा, लेकिन मैं कितना बड़ा मूढ़ हूं मैं। आज मैं अपनी माँ को धोखा दे के आया हूं कि मैं 2 दिन बाद आऊंगा माँ, लेकिन 2 दिन से कितना दिन हो गया। भगवान भोजन करने बैठे तो भोजन की थाली में माँ यशोदा का चेहरा देखने लगे और भगवान भोजन को छोड़ करके भगवान जो है अपने कमरे में चले गए। प्यारे भक्तजन, जैसे ही अपने कमरे में गए तो वसुदेव जी जो है उद्धव से कहते हैं, उद्धव तुम तो उनके मित्र हो। देखो भगवान का मित्र कौन है? उद्धव, मथुरा में। उद्धव से कहा, उद्धव तुम उनके मित्र हो जाओ उनके कमरे में और उनसे जाके पूछो, उनसे जाके पूछो कि बोले उदास क्यों है इतने, उदासी का कारण पूछो। बोले हमारा कृष्ण भोजन भी नहीं किया है, जाओ। मथुरा में भगवान को कन्हैया बहुत कम लोग कहते थे, भगवान को कृष्ण कहते थे मथुरा में। समझ रहे हो? हाँ, जाओ कृष्ण को पूछो भोजन क्यों नहीं किया उन्होंने। और उद्धव जी महाराज कक्ष में गए, कमरे में, और कमरे में जा करके पूछा कि बोले आप भोजन क्यों नहीं किए हो कृष्ण जी, आप भोजन को छोड़ करके क्यों आ गए? तो कहा कि बोले क्या बताऊं मैं उद्धव जी, मैं कितना बड़ा मूढ़ मति वाला हूं, कितना बड़ा मैं झूठा हूं। मैं अपनी माँ को बोल करके आया हूं कि माँ मैं 2 दिन बाद लौट करके आऊंगा। आज 2 दिन से कितना दिन हो गया, मैं अभी तक लौट करके नहीं गया हूं। मैं अपनी माँ से बोल करके आया हूं कि माँ मैं 2 दिन में लौट आऊंगा, लेकिन आज 2 दिन से कितना दिन हो गया मैं अभी तक नहीं लौट आऊंगा। मेरी माँ मेरी याद में रो रही होगी उद्धव जी, आप मेरा एक काम करोगे? बोले बोलो कृष्ण। बोले एक बार मेरी माँ के पास जाओगे आप, मेरी माँ को चिट्ठी देख करके आओगे आप। उनकी खूब याद आ रही है, यशोदा मैया की खूब याद आ रही है मुझे। मेरी माँ मेरे बिना भोजन नहीं कर रही होगी, मुझे खूब याद कर रही होगी उद्धव जी। जब मैं गैया चराने जाता था ना, जब मैं गैया चराने जाता था उद्धव जी, तो मेरी माँ दरवाजे में खड़े होकर के मुझे देखा करती थी कि मेरा लाला आ रहा होगा। 1 मिनट भी अगर मैं लेट हो जाता तो मेरी माँ बेचैन हो जाती थी। मेरे पैर में उद्धव जी एक खरोच भी आता था ना, मेरी माँ 10 जगह के वैद्य राजों को, वैद्य को, डॉक्टर को बुला के ले आती थी कि मेरे लाला को तबीयत खराब है।
उस माँ को मैं झूठ बोल करके आया हूं कि मैं 2 दिन में लौट आऊंगा। मेरी माँ यशोदा मुझसे बहुत प्रेम करती है, खूब प्रेम करती है मेरी माँ यशोदा जो है। मुझे दूध पिलाई है, मुझे प्रेम की है, मेरा लालन पालन की है वो। और मैं उस माँ को आज भूल गया हूँ जिसने मुझे अपनी गोद पर उठाया, मुझे प्रेम किया, अपने सीने से लगाया, अपना स्तनपान करवाया। आज उस माँ को मैं झूठ बोल करके यहाँ बैठा हुआ हूँ महल में, और वहाँ उनका रो रो करके बुरा हाल है। उद्धव जी, आप मेरा ये काम करोगे? मेरी माँ के पास जाओगे सूचना लेकर के? एक काम कर दो उद्धव जी, मेरा भगवान कन्हैया जो है अपनी माँ से खूब प्रेम करते थे, यशोमती मैया से खूब। यशोदा के लाडले थे यशोदा मैया के। उद्धव जी से कहने लगे, उद्धव जी घुटनों से रेंगते रेंगते कब पैरों पर खड़ा हुआ, तेरी ममता की छांव में ना जाने कब बड़ा हुआ। काला टीका, दूध, मलाई, आज भी सब कुछ वैसा का वैसा है। मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हर जगह। माँ, माँ ये तेरा प्यार कैसा है माँ? सीधा साधा भोला भाला, मैं ही सबसे अच्छा हूँ माँ, मैं ही सबसे अच्छा हूँ माँ। कितना भी बड़ा हो जाऊं, कितना भी बड़ा हो जाऊं माँ, माँ मैं आज भी तेरा बच्चा हूँ, आज भी तेरा बच्चा हूँ माँ यशोदा। मुझे बहुत कोसती हो ना माँ तुम। माँ, उद्धव जी, माँ तो वो होती है जो हमें कष्ट सह करके जन्म देती है। माँ तो वो है जो सही राह दिखाती है। अरे माँ वो है जो हमें योग्य इंसान बनाती है, और माँ के आशीर्वाद के बिना कोई योग्य इंसान नहीं बनता, याद रखना। माँ वो है जो हमारे सब कष्ट को अपना बनाती है। माँ वो है जो सुख दुख में हमारी साथी कहलाती है। माँ वो है जो हमें पिता की डांट से बचाती है। माँ वो है जो हमारे सुख के लिए अपने सुख का त्याग कर देती है। माँ वो है जो सभी बात समझ जाती है। माँ वो है जो रात भर जाग कर हमारी आंखों में नींद लाती है। माँ के बारे में क्या कहूँ, माँ के बारे में जितना कहूँ तो मेरी आंखें भर आती है। उद्धव जी, मैं उनका कर्ज कैसे चुकाऊंगा, मैं उनका कर्ज कैसे चुकाऊंगा? उद्धव जी आप मेरा एक काम कर दो। उद्धव जी मेरी माँ के पास जाओ और संदेशा लेकर के आप जाओ। उद्धव जी मैं उनकी गोद में खेला हूँ, उन्होंने मुझे उठाया है, पाया है, प्रेम किया है। मैं ये सब कर्ज कैसे चुकाऊंगा, मैं ये सब कर्ज कैसे चुकाऊंगा? उद्धव जी एक बार आप मेरे ब्रज चले जाओ मेरी खातिर। भगवान उद्धव जी से कहने लगे। आइए, बड़ा वो भाव भजनों में व्यक्त करते हैं। भजन उसके पश्चात कथा पे आगे प्रवेश करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। दूध पिए हो दाई, तोरे चेतन के सुरताया देव मौला, मोरे बचपन के कैसे छूटा हो दैवो, तू
पागला दूध पे हो दाई तोरे चेतन के सुरताया थे वो मौला मोरे बचपन के खेले खेलाए मोला अटकन मटकन के छोटे ने बड़े करे मोला जतन के छोटे ले बड़े करे मोला जतन के भक्ति के बांधे दाई वो मुड़ी ऊपर मोर पागला मुड़ी अक्षरा के छैया मात सबो जीवन जिंदगी सवारे दाई वो सोने मटारे तै सुहागला सोने मटारे तै सुहागला कैसे छोटा हूँ दाई वो तू बूंदे लाहू के तोर लागला तू बूंदे लाहू के तोर लागला
गाला चरण में रखे ये मामा गाला शरीर मोटा हो धाई मो तू बूंदे लाहू के तोर लगाला तू बूंदे लाहू के तोर लगाला कैसे छोटा हो धाई मो तू बूंदे लाहू के तोर लगाला तू बूंदे लाहू के तोर लगाला खेले खेलाए मोला अटकन मटकन के छोटे ने बड़े करे मोला जतन के छोटे ले बड़े करे मोला जतन के कैसे छूटा हो दाई वो दो बूंदे लहू के तोर लगाना दो बूंदे लहू के तोर लगाना बोले अपने माता पिता की राधे राधे। बोलिए गोविंद भगवान की। दोनों हाथ उठा के कहिए एक बार सभी लोग जो हैं राधे राधे। श्याम से राधे। मोलेवा के बिहारी लाल की। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा परीक्षित से, हे राजा, प्यारे भक्तजन कथा में आ जाइए। चलिए कथा में आ जाइए प्यारे भक्तजन। चर्चा मत करिए, बातचीत मत करिए, शांति से बैठिए। निवेदन चाहूंगा पीछे वाले भक्तों से एकाग्रचित्त होकर के कथा रसपान करें। भगवान श्री कृष्ण जो है उद्धव जी से कहने लगे, उद्धव जी आप एक बार मेरा काम कर दीजिए और ये चिट्ठी मेरी मां यशोदा तक पहुंचा दीजिए। जैसे ही चिट्ठी लिखने के लिए भगवान जो है पाती पकड़े, भगवान के आंसुओं से भींग भींग करके वो कोरा का कोरा रह गया। वो चिट्ठी भगवान लिख नहीं पाए। जैसे भगवान लिखने के लिए चालू करते थे ना, तो आंखों से आंसू गिरना चालू हो जाता था। भगवान ने कहा कि उद्धव जी इस खोरे कागज को जो आप लेकर के चले जाइए। उद्धव जी जो है ज्ञानी थे, पढ़े लिखे थे, बृहस्पति जी के शिष्य थे, निर्गुण को मानने वाले थे। ठीक है, निर्गुण उपासक थे, सगुण को नहीं मानते थे। उद्धव जी महाराज रथ पर सवार होकर के पहुंचे। कहां? रथ में सवार होकर के उद्धव जी महाराज पहुंचे वृंदावन। वृंदावन जाने वाली जो सड़क थी, रास्ता थी, उस पर भगवान के जो मित्र थे ना, वो झाड़ियों में बैठ के छुप छुप करके देखते थे कि हमारा कन्हैया आ रहा होगा, हमारा कन्हैया आ रहा होगा। रोज जाके देखते थे, क्योंकि उन्होंने वादा किया था ना 2 दिन बाद लौट के आऊंगा।
सुबह से शाम हो जाता था लेकिन कोई गाड़ी कोई रथ नहीं दिखाई पड़ता था। आज सब बालकों ने देखा कि बोले एक रथ आ रहा है जिस पर लाल रंग की वो ध्वजा पताका लहरा रही है। सब रथ की ओर दौड़े, अरे देखो हमारा कन्हैया आ रहा है, हमारा कन्हैया आ रहा है, देखो देखो देखो, चलो 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 चलो। और सब गए भैया, और रथ के पास ऐसे ही गए तो रथ पर कृष्ण नहीं उद्धव जी बैठे थे। मन उदास हो गया सभी बच्चों का कि भगवान आज कन्हैया आज हमें छल कर गया। उद्धव जी कहे, बोले ये वृंदावन है? बोले हाँ। बोले अच्छा एक बात बताओ, नंद जी का महल कहाँ है, बता पाओगे? नंद महल जाना है मुझे। तो बच्चों ने कहा ये जो पानी की धार बह रही है उस पानी की धार को पकड़ करके चले जाओ तो आप जो है पहुंच जाओगे। कहाँ पहुंच जाओगे? आप जो है इस पानी की धार को लेकर के जाओ तो आप नंद महल तक पहुंच जाओगे। लेकिन खबरदार, साधारण पानी की धार मत समझना महाराज से, ये हमारे गैया बछड़ा माँ यशोदा इन सब के आंखों से निकला हुआ आंसू है, ये आंसू है, ये साधारण पानी इसे मत समझना। और रथ आगे बढ़ने लगा, रथ के पीछे 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 सब बच्चे जाने लगे। जैसे उद्धव जी महाराज महल में पहुंचे तो महल में जैसे ही पहुंचे उद्धव जी, अब उद्धव जी महाराज महल में पहुंचे तो माँ यशोदा के पास आए। बाबा थे, बाबा ने स्वागत किया। आओ। यशोदा मैया के पास गए, यशोदा मैया को प्रणाम करने लगे, माँ प्रणाम। तो कुछ बच्चों ने कहा कि बोले जब से कन्हैया छोड़ करके गए हैं माँ जो है कम सुनती है, थोड़ा तेज आवाज से कहो। तो उद्धव ने कहा माँ प्रणाम, मैं उद्धव। माँ यशोदा ने कहा बोले धीरे बोलो, तुम धीरे बोलो, मैं सब सुन रही हूँ। तुम जोर से कहोगे तो मेरा लाला जो अंदर सोया है वो उड़ जाएगा, और वो अगर उड़ गया तो मुझसे रोटी मांगेगा, माखन मांगेगा, चंदा मांगेगा, मैं कहां से लेके आऊंगी? बड़े मुश्किलों से मैंने अपने लाला को सुलाया है। भगवान बैठे हैं कहाँ? मथुरा में। लेकिन आज भी यशोदा मैया की जो ममता है उसकी गहराई को देखो आप, यशोदा मैया की ममता की गहराई। आहा प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, यशोदा मैया का वो प्रेम, लाला और मैया के बीच का जो प्रेम था उसे नापा नहीं जा सकता, इतना अथाह प्रेम था। मैया जो है, मैया का प्रणाम करते हैं, और मैया का जब प्रणाम किया, प्यारे भक्तजन, रात भर चर्चा पर चर्चा हुई। नंद बाबा ने स्वागत किया, और नंद बाबा ने स्वागत किया उद्धव जी का, और उद्धव जी का दिव्यमय स्वागत हुआ। नंद बाबा कहे, बोले बोले उद्धव जी हमारा कृष्ण कैसा है, हमारा कन्हैया कैसा है? नंद जी पूछ रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं? बोलो। उद्धव जी से। उद्धव कौन है? भगवान के मित्र हैं। उद्धव जी से पूछ रहे हैं कि उद्धव जी हमारा कृष्ण कैसा है, हमने क्या नहीं करवाया उनसे? गाय चरवाई, उखल में उसे बांधा, एक बार दावनल पान करके हमारी रक्षा भी की है। दावनल मतलब अग्नि। हमारा कन्हैया कैसा है? आज हम उसकी विरह अग्नि में तप रहे हैं, मर रहे हैं। कैसा है हमारा लाला जो है? उद्धव जी कहे, भगवान की लीलाओं का स्मरण करके यशोदा मैया का कंठ अवरुद्ध हो गया। रात भर बातचीत हुआ है, रात भर चर्चा यशोदा और नंद बाबा से उद्धव जी का। उद्धव जी कहने लगे, आप दोनों संसार में सबसे अधिक भाग्यशाली हैं, आप दोनों बहुत अधिक भाग्यशाली हैं, भगवान में आपका पुत्र भाव का प्रेम है। उद्धव जी कहने लगे, युवाम श्लाघ्यत्मौनूनम देहिनामिहिनान मानदः नारायणे अखिल गुरौ यत् कृता मतिरिदृशि। कहने लगे, हे बाबा, जैसे काष्ठ के भीतर, काष्ठ मतलब लकड़ी, लकड़ी के भीतर जैसे अग्नि विद्यमान रहती है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण सबके हृदय में विद्यमान है। उसका ना कोई माता है, ना कोई पिता है, ना पत्नी है, ना पुत्र है, उनका ना कोई अपना है, ना पराया है, ना उनका देह है, ना जन्म होता है। उद्धव जी जो है निर्गुण को मानने वाले थे ना, सगुण को नहीं। समझ रहे हो ना? उद्धव जी
चर्चा करते करते पूरी रात बीत गई। सूर्योदय होने पर नंद बाबा से कहा कि बोले राधा जी से मेरी मुलाकात कहाँ होगी? कहा निकुंज वन चले जाओ, वहां राधा जी से आपकी मुलाकात होगी। उद्धव जी पहुंचे निकुंज वन। निकुंज वन जब पहुंचे तो रथ को देख करके सब सोचने लगे कि बोले वो फिर क्रूर आ गया होगा जो कंस का काम सिद्ध करने वाला है, जो हमारे श्री कृष्ण को मथुरा लेकर के गया है। सारी गोपियां कहने लगी हम जानते हैं, बोले आप यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण के पार्षद हैं, अपने माता पिता याद आई होगी ना, इसलिए आपको भेजा है उन्होंने। वो तो हमसे छल करके गया है, हमें स्नेह में बांध करके हमें छोड़ करके चला गया। कौन कह रहा है? गोपियां कह रही है, राधा रानी कह रही है उद्धव जी से। और वहां भ्रमर गीत के माध्यम से बातचीत सूचना आदान प्रदान हुआ है। भ्रमर गीत, एक भ्रमर उधर से आता था, एक भंवरा उधर से आता था, सूचना का आदान प्रदान हो रहा है। जैसे भागवत पर भ्रमर गीत कहा गया है। एक भ्रमर आ रहा है गोपियों की तरफ से, उद्धव जी को कह रहा है, क्या कह रहा है? ऐ कपटी कृष्ण के मित्र, तू मेरे पैरों को मत छू, सब काले कपटी होते हैं। सुनाए काले कपटी की कथा? बाली को उन्होंने छुप करके मारा, क्या बिगाड़ा था बाली ने? शूर्पणखा ऐसी शादी करने, नाक कान काट दिया उसका। वामन अवतार लेकर के राजा बलि की संपदा को हरण कर लिया। सब काले होते हो, काले कपटी कृष्ण की कथा कैसे सुनाए हम? हमें छोड़ करके चला गया। इतना में भौरा उड़ करके इधर आया, सूचना लेकर के उधर गया। भौरे अचानक गायब हो गए। तो ये गोपियां जो है व्याकुल हो गए सब के सब। दिखा तू ये सब बातें हमारे प्रभु को मत कहना। उद्धव जी कहने लगे तुम सब अपने मन पर कृष्ण को बैठा के रखे हो। श्री कृष्ण का ना कोई माता पिता है, ना ही कोई है, और तुम श्री कृष्ण को अपना धन अपना मन मान रहे हो। राधा रानी कहने लगी उद्धव जी सुनो, कृष्ण हमारा तन है, कृष्ण हमारा धन है, और कृष्ण हमारा आठों याम है, और हम उन्हें भजते भी हैं दिन रात। तुम जिस कृष्ण की बात कर रहे हो, हम अगर चाहे तो मथुरा जा सकते हैं उनसे मिलने के लिए, लेकिन हम मथुरा इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे कन्हैया के कार्य में कोई विघ्न आए। वो जिस काम के लिए गए हैं वह काम अच्छे से उनको संपन्न करना है, इसलिए हम वहां नहीं जा रहे हैं। कृष्ण तो हमारा मन है, आठों याम है, कृष्ण के बिना हम अधूरे हैं। उद्धव जी महाराज जो है गोपियों के प्रेम को देखा आज, गोपियों के प्रेम को देखा उद्धव जी कहते थे मन एक है, निर्गुण को मानो। गोपियां कहते थे मन एक नहीं, मन तो हमारा कन्हैया है जिसने हमारे चित्त को चुराया है। हम केवल कृष्ण को जानते हैं और किसी को नहीं जानते हैं। तुम कहते हो निर्गुण ब्रह्म होता है, मेरे ख्याल से तुम ब्रह्म को नहीं जानते। देखो ग्वालिनी जो है, गोपियां जो है उद्धव को जवाब दे रही है, अरे उद्धव निर्गुण का अर्थ होता है जिसमें प्राकृतिक गुण नहीं हो, और सगुण का अर्थ होता है जिसमें दिव्य गुण हो, गुण विद्यमान हो। सगुण कौन है? भगवान। निर्गुण भी यही है और सगुण भी यही है, समझ रहे हो ना? निर्गुण और सगुण, निर्गुण भक्ति सगुण भक्ति, ये दोनों भक्ति इनके अंदर है। मेरे कृष्ण को निर्गुण इसलिए कहते हो कि उसमें संसार के गुण नहीं है, और सगुण इसलिए है क्योंकि उसमें दिव्य गुण जो है विद्यमान है। तुम कहते हो कि उसके पैर नहीं होते, पैर नहीं होते तो गाय चराने कैसे जाते वो बताओ। तुम कहते हो उनके पैर नहीं होते, तो अगर पैर नहीं होता तो गाय चराने कैसे जाते वो बताओ। हाथ नहीं होते तो मटकी कैसे उतारी, बोलो। मुख नहीं होता है कह रहे हो तुम उद्धव, तो माखन कैसे खाया। उद्धव तुम भय भौरे पाती लेकर आए दौड़े, योग कौन जाने यहाँ रोम रोम में श्याम बसा हुआ है। तुम कहते हो निर्गुण ब्रह्म को मानो, लेकिन नहीं, हमारे तो कण कण में, मन मन में, तन में, धन में, सब में हमारा श्याम बसा है। तुम कहते हो ब्रह्म सब में व्याप्त है, तुम कहते हो निर्गुण ब्रह्म को मानो। तुम समझते हो कि हम रोती हैं कृष्ण मिलने के लिए, तुम सोच रहे हो हम उनके लिए रो रहे हैं। हम चाहे तो वहां क्षण भर में चले जाए, मथुरा से वृंदावन, वृंदावन से मथुरा ज्यादा दूर नहीं है। हम चाहे तो कृष्ण श्री कृष्ण हृदय से लगाकर हमें पीस डाले, चाहे पैर धोकर, चाहे पैर की ठोकर देकर हमें निकाल दे, लेकिन जीवन पर्यंत हमसे नहीं मिली, हमें तड़पाते रहे,
लेकिन हम फिर भी उनके कार्यों पर विघ्न नहीं डालेंगे। वो जिस काम के लिए गए हुए हमारे कन्हैया जो है वो काम उन्हें पूर्ण करना है। गोपियां जो है रुदन करने लगी और रोते रोते उनके नेत्रों से आंसुओं की धार बहने लगी। गोपियों के नेत्रों से बहने वाली अश्रुओं की धारा बहने लगी। वहां उद्धव जी देख करके दंग रह गए, गोपियों के प्रेम को देख करके, क्योंकि ये गोपियां प्रेम की ध्वजा है, समझ रहे हो ना। ये गोपियां कोई साधारण नहीं है। प्यारे भक्तजन, उद्धव जी गए थे एक दिन के लिए, लेकिन रुक गए वहां 7 महीना। 7 महीने बाद उद्धव को शरीर का होश आया और अपने आप को गोपियों के चरणों में देखा उद्धव ने, समझ रहे हो ना। उद्धव के नेत्र सजल हो गए और नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगी। ज्ञान की जो सेज थी उड़ गई और आज राधा रानी से ज्ञान सीख रहे हैं उद्धव जी। राधा रानी से ज्ञान सीख रहे हैं, प्रणाम करने लगे। धन्य हो आप सब गोपियों, राधा जी आप सब धन्य हो, तुम लोग कितने पूजनीय हो। तुम भगवान श्री कृष्ण के लिए तुम्हारा मन लगा हुआ है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं वृंदावन में रहने वाले इन गोपियों की चरणों की धूली बन जाऊं, मैं भी यहाँ लता बन जाऊं, वृक्ष बन जाऊं और यहीं बस जाऊं, ऐसा मेरा मन हो रहा है। किसने कहा? उद्धव ने कहा। बताइए अब। नंद जी के ब्रज में रहने वाले गोपियों की धूली को मैं बारंबार वंदना करता हूँ। उद्धव जी वापस आए तो भगवान कहने लगे, आओ ज्ञानी जी आओ। आ गया? आओ आओ ज्ञानी जी आओ, आओ उद्धव जी आओ। उद्धव जी कहने लगे, तुम कितने निष्ठुर हो कन्हैया, वहां तुम्हारी याद में सब रोते बैठे हैं और तुम यहाँ सबको छोड़ करके बैठे हुए हो। भगवान कहे, उद्धव जी आंख बंद करो जरा। और उद्धव जी आंख बंद किए और उद्धव जी जैसे आंख बंद किए थोड़ी देर बाद आंख खोलते तो क्या देखा पता है? भगवान श्री कृष्ण के बाजू में राधा जी बैठी है, गोप ग्वाल पीछे सब खड़े हुए हैं। उद्धव देख करके दंग रह गया, अरे जिसे मैं वृंदावन में देख के आया हूँ वो सब यहाँ बैठे हुए हैं, सब यहाँ बैठे हुए हैं। बताइए उद्धव, मैं अपने ब्रज वालों से कभी अलग नहीं रह सकता। ब्रज तो मेरा घर है, ब्रज मेरा घर है, मैं ब्रज वालों से कभी अलग नहीं रह सकता। प्यारे भक्तजन, कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। दोनों जब उनके पति की मृत्यु हुई, अपने पिता के पास गया, जरासंध के पास। जरासंध को जाकर के बताया कि आपके दामाद को मारने वाला वो वसुदेव का छोरा है, जिसने आपके दामाद को मारा है पिताजी। तो ये जरासंध अपने दामाद का, जमाता का बदला लेने के लिए 17 बार आक्रमण किया है मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, और 17 बार भगवान ने इसे हार का मजा चखाया है। 17 बार हार हार के आया है, समझ रहे हो। अब फिर 18वीं बार जाने के लिए तैयार हो गए, अब फिर जाऊंगा। लेकिन अब ये संकल्प करके जा रहा है, क्या अगर अब वो कृष्ण जो है मुझसे हार नहीं मानेगा तो मैं जितनी गाय है उन गायों को मार डालूंगा, ब्राह्मणों को मार डालूंगा। ऐसा कह करके जा रहा है ये, और अपने साथ एक राक्षस को लेके जा रहा है, नाम है काल्यवन। ये काल्यवन को वरदान प्राप्त है, ये सूर्यवंशी राजा के नेत्रों के अग्नि से मरेगा। ये भगवान तो चंद्रवंशी है। काल्यवन नाम के दैत्य को लेकर के आया, और काल्यवन नाम के दैत्य को लेकर के आया, राक्षस को लेकर के आया। और जैसे काल्यवन नाम के दैत्य को लेकर के आया भगवान को मारने के लिए, युद्ध करने के लिए, तो भगवान कन्हैया रण को छोड़ करके भागने वाले हैं। दाऊ जी भैया से कहा, चलो हम रण को छोड़ करके भागेंगे। दाऊ जी कहे, बोले मैं भागने वाला थोड़ी हूँ, डरपोक थोड़ी हूँ, मैं युद्ध करूंगा, मैं नहीं भागने वाला। भगवान का ज्यादा होशियार मत बनो, चलो हमें अभी भागना है। भगवान रण को छोड़ करके भागने लगे, तो भगवान का नाम पड़ा रण छोड़ राय। बोलो रण छोड़ राय भगवान की। भागने लगे भगवान, भागते 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 भगवान चढ़ गए। कहाँ चढ़ गए? भगवान चढ़ गए प्रवर्षण पर्वत पर। उस पर्वत पर एक सूर्यवंशी राजा सोए हुए थे, मुचकुंद जी, राम जी के परदादा थे। देवताओं ने इन्हें आशीर्वाद दिया था, ये चैन की नींद सोने की वरदान मांगे थे। तो कहा कि ठीक है तुम चैन की नींद सोगे, ठीक है, लेकिन जो तुम्हें उठाएगा उन्हीं की आंख के अग्नि से जल के भस्म हो जाएगा। तुम्हारे आंख की अग्नि से वो जल के भस्म हो जाएगा जो आपको उठाएगा।
अभी कालेवन राक्षस जो है भगवान को दौड़ा रहा है, पर्वत पर चढ़े हैं भगवान। भगवान जो है चढ़े पर्वत पर और अपने पीले पीताम्बरी को मुचकुंद जी के ऊपर ढक दिए, पीछे जाके छुप गए भगवान। अब ये कालेवन आया, लात मारा जोर से, छुप के बैठा है, सोया है, भाग रहा था भी, और जैसे मुचकुंद जी उठे तो मुचकुंद की आंख की अग्नि से जल के वो राक्षस भस्म हो गया। भगवान ने दर्शन दिया मुचकुंद जी को और मुचकुंद जी का उद्धार किया। भगवान सोचे मथुरा में रहना उचित नहीं है, बहुत राक्षसों का आगमन होता है, मैं अपने लिए एक नगरी का निर्माण करूं, मेरा भी अपना एक कोई घर होना चाहिए। ऐसा कहा करके भगवान जो है विश्वकर्मा भगवान को कहा और समुद्र के किनारे आए, और समुद्र किनारे आए भगवान कन्हैया जो है और विश्वकर्मा को कहा करके अपने लिए सुंदर नगरी का निर्माण करवाया, जिसका नाम पड़ा द्वारिका नगरी। और जहाँ के भगवान जो है न्यायाधीश बने, न्यायाधीश मतलब राजा, द्वारका के न्यायाधीश मतलब द्वारिकाधीश बन गए भगवान जो है। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की, थोड़ा जोर से कहो, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की, द्वारकेश भगवान की। भगवान जो है द्वारिका के राजा बन गए। अब भगवान जो है कितने साल के हो गए, देखो भगवान जो है 11 वर्ष तक भगवान जो है मथुरा, बोले 11 वर्ष तक गोकुल वृंदावन में लीला किए हैं और 14 वर्ष मथुरा में लीला किया भगवान। अब 25 साल के हो गए भगवान, अब शादी के योग्य हो गए। शास्त्र यही कहता है कि युवकों को 25 वर्ष तक विवाह कर लेना चाहिए, है कि नहीं। अब आजकल तो 35 साल के हो जाते, लेकिन मन तो बोल भी नहीं हो रहा है कि नहीं, सही बोल रहा हूँ नहीं। हाँ। तो भगवान जो है 25 साल के हो गए, कहे विवाह भी करना है, तो प्यारे भक्तजन विवाह किनसे होगा, रुक्मणी मैया से। रुक्मणी कौन है, आद्य शक्ति लक्ष्मी है। लक्ष्मी 3 प्रकार की होती है, पहला अलक्ष्मी, दूसरा है लक्ष्मी और तीसरा है महालक्ष्मी। अब ये बताओ आप लोग को कौन सी लक्ष्मी चाहिए। 3 प्रकार की लक्ष्मी होती है, ध्यान से सुनो। पहला है अलक्ष्मी, दूसरी है लक्ष्मी और तीसरी है महालक्ष्मी। कौन सा लक्ष्मी लेना पसंद करोगे आप लोग। अच्छा बिना लक्ष्मी की था है, पैसा तो सबको चाहिए ना। हाँ, महालक्ष्मी कितने लोग लोगे, आधे लोग। अच्छा आधा मन हाँ लक्ष्मी और लक्ष्मी वाला है। अलक्ष्मी मतलब समझते हो, काला धन, मतलब सब छुपा के रखे हो अपने अपने घर में, है कि नहीं। देखो लक्ष्मी वो होती है जो रोज आती है और चली जाती है। अलक्ष्मी उसे कहते हैं जैसे हम अपने गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, काल कोठरी में रखे हैं, अपने काले धंधे से पैसा कमाए हैं, चोरी करके पैसा लाए हैं, वो होता है अलक्ष्मी। और महालक्ष्मी उसे कहते हैं अपने कमाए हुए पैसे से हम जो है दान करते हैं तो बच जाता है जो पैसा, उसे महालक्ष्मी कहते हैं। ठीक है, तो लक्ष्मी मैया है, रुक्मणी मैया राजा भीष्मक की कन्या है। विदर्भ नगर के राजा भीष्मक की बेटी रुक्मणी। रुक्मणी मैया के 5 भाई थे, रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्माली, रुक्माग्रज। ठीक है, बड़े भाई का नाम है रुक्मी। घर में बड़ा कहीं चलता है, ये बड़ा जो है बड़ा धर्मी है, समझ रहे हो ना। बड़ा जो है बड़ा अधर्मी है। रुक्मणी मैया जो है बचपन से ही भगवान कन्हैया को जानती थी और मानती थी और चाहती थी कि मेरा विवाह जो है द्वारकाधीश से ही हो। एक दिन सभा पर राजा बैठे हुए थे, भीष्मक जो है अपनी कन्या को देख करके विचार किया कि मेरी कन्या बड़ी हो गई है, मैं इनकी शादी कर दूं। तो बड़ा बेटा से चर्चा की रुक्मी से। रुक्मी ने कहा कि बोले मैं अपनी बहन की शादी शिशुपाल से करूंगा। भीष्मक ने कहा शिशुपाल से मत करो, इसकी शादी द्वारकाधीश से कर देते हैं। लेकिन ये बात रुक्मी को पसंद नहीं था। रुक्मी अधर्मी था और ज्यादा बोलने वाला था, समझ रहे हो ना, चिल्ला के बोलने वाला। जो चिल्ला के बोलता है घर में उसी का चलता है। अभी बड़ा बेटा था, इसी का चलता था। आई रुक्मी जो है कहा कि मैं अपनी बहन की शादी जो है शिशुपाल के साथ करूंगा। ये शिशुपाल के साथ जा करके बात करके आ भी गया, कहा भैया तुम जल्दी आके मेरी बहन के साथ सगाई भी कर लो। वो आके सगाई भी कर लिया, समझ रहे हो ना। बस सगाई हो गया, शादी बची हुई है। रुक्मणी मैया जो है डरने लगी, मैं जो है भगवान को पति की रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ और शिशुपाल के साथ में मेरा भाई जो है विवाह करवा रहा है, जो मुझे कदाचित पसंद नहीं है। तो रुक्मणी मैया जो है सुदेव नाम के ब्राह्मण देवता को बुला करके चिट्ठी लिखती है, और सुदेव नाम के ब्राह्मण देवता को बुला करके चिट्ठी लिखती है। मैया जो है क्या लिखती है चिट्ठी में, मैया जो है चिट्ठी में लिखी है स्वस्त्वा गुणान भुवन सुंदरम श्रृणवतामते निर्विष्करण विवर है रतोगतापमम रूपम दृशाम दृश्यमता खिलार्थलाभम यच्युता विशति त्रिचित्रपत्रम में। बोले मैया जो है बुला के कहती है
चिट्ठी लिखती है, हे गोपाल, मैंने आपके गुणों को सुना है। नवधा भक्ति में से पहला भक्ति होता है श्रवणम। श्रवणम मतलब सुनना। मैंने आपके बारे में सुना है प्रभु। किससे सुना है? दो हंस एक बार आपस में चर्चा कर रहे थे। दो हंस आपके बारे में चर्चा पर चर्चा कर रहे थे, तो उन दोनों हंसों की मुझसे मैंने आपकी बड़ाई सुना है। हे प्रभु, मैंने आपकी चर्चा सुना है, तो आपका चर्चा सुन करके मैं आपको ही प्राप्त करना चाहती हूँ। आपकी चर्चा सुन करके आपको कौन पाना नहीं चाहेगा? हे प्रभु, जो चीज एक शेर को मिलना चाहिए उसे एक सियार ले जाए, ये बात शोभा नहीं देता है। और आप जो है आइए और आकर के मेरा वर्णन करिए। हे प्रभु, मैं आपको पति के रूप में स्वीकार करना चाहती हूँ। आप सोचेंगे कि ये कैसी नारी है जिसने मुझे पत्र लिखा है। आप सोचेंगे मैं किसे कैसे लेकर के जाऊं। तो प्रभु, हमारे यहाँ विवाह के पहले कात्यायनी मैया की पूजा करते हैं, गौरी मैया की पूजा करते हैं। तो हमारे यहाँ कात्यायनी मैया के मंदिर जब मैं जाऊंगी तो आप वहां आकर के मेरा हरण करके ले जाना। आप नहीं आए तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी, ऐसा भगवान को चिट्ठी लिखती है। किसने चिट्ठी लिखा? रुक्मणी मैया ने। और सुदेव नाम के पंडित जी को, ब्राह्मण को अपनी शक्ति से मैया जो है द्वारिका पहुंचा दी। और उधर सुदेव नाम के ब्राह्मण देवता जो है द्वारिका पहुंच गए। रुक्मणी मैया अपनी सहेली के साथ जा रही है। कहाँ? कात्यायनी मैया के मंदिर, है कि नहीं? गौरी मैया के मंदिर जा रही है सखियों के साथ। शिशुपाल बारात लेके आ गया है एक दिन पहले। इतना दुष्ट है, उसको डर है कहीं मेरी होने वाली पत्नी का हरण मत हो जाए, वो द्वारकाधीश चोरी वोरी मत कर ले, इतनी सुंदर है मेरी पत्नी। तो शिशुपाल एक दिन पहले बारात लेके आया है, औक्षणी सेना लेकर के आया है, भारी भरकम सेना के साथ। और रुक्मणी मैया जब मंदिर जा रही है पूजा करने के लिए सखियों के साथ, तो सेना खूब सेना के साथ भेजी है। बोले पहरेदार एकदम, जैसे प्रधानमंत्री जी आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं तो पुलिस लोग आ जाते हैं ना, उसी प्रकार से रुक्मणी मैया जब जा रही है मंदिर तो आजू बाजू खूब लोग जो है उनके साथ सेवा में, उनकी सुरक्षा में जा रहे हैं। और रुक्मणी मैया जो है मंदिर जाने लगी पूजा करने के लिए। और सुंदर रुक्मणी मैया, भगवती मैया जो है आरती का थाल पकड़ी है और सुंदर थाल पकड़ करके अपनी सखियों के साथ में माँ रुक्मणी जो है विवाह से पहले गौरी मैया की पूजन के लिए आ रही है। बोलिए गौरी मैया की, रुक्मणी मैया की, द्वारकाधीश भगवान की। रुक्मणी मैया जो है मंदिर पर आकर के माँ के आरती पूजन करते हुए कहती है, क्या कहती है? ओ बिगड़ी मेरी बना दे, ओ बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रोवाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रोवाली मैया बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रोवाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रोवाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रोवाली मैया, मेरी बना दे, ऐसे रोवाली मैया, अपना मुझे बना ले, अपना मुझे बना ले, ऐ मेहरो वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रोवाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे। कब से तरस रही है, दर्शन को मेरी अखियाँ कब से तरस रही है। सावन के जैसे झरझर अखियाँ बरस रही है, सावन के जैसे झरझर
रही है। दर पे मुझे बुला ले, दर पे मुझे बुला ले, ऐ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना ले। ऐ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। दुनिया के नर नारी आते हैं तेरे दर पे, दुनिया के नर नारी आते हैं तेरे दर पे, दुनिया के नर नारी आते हैं तेरे दर पर, दुनिया के नर नारी। सुनती हो सबकी विनती मेरी मैया शेरों वाली, सुनती हो सबकी विनती मेरी मैया शेरों वाली। मुझको दर्श दिखा दे, मुझको दर्श दिखा दे, ऐ मेहरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। ऐ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। से हो भक्तों पे मेरी मैया दृष्टि दया की कर दे, भक्तों पे मेरी मैया दृष्टि दया तो कर दे। शरणों की धूल देकर शर्मा की झोली भर दे, शरणों की धूल दे के शर्मा की झोली भर दे। मरते को अब जिया दे, मरते को अब जिया दे, ऐ मेहरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। ऐ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे, ऐ मेहरों वाली मैया ओ बिगड़ी मेरी बना दे, ऐ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ऐ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ऐ शेरों वाली मैया। अपना मुझे बना ले, अपना मुझे बना ले, ऐ मेहरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना ले, ऐ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना ले, ऐ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना ले, ऐ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। अपना मुझे बना ले, हो अपना मुझे बना ले, ऐ बमलेश्वरी मैया। बोले गोविंद भगवान की जय।
सुंदर मैया जो है मंदिर पहुंच करके पूजा करने लगी, आरती करने लगी। और आरती पूजा करने के बाद भगवती साक्षात प्रकट हुई और प्रकट होकर के कहती है कि बोले मांगो मैया, क्या मांगना है आपको। दोनों बातचीत हो रही है। बोले माँ, मैं पति के रूप में वो द्वारकाधीश को प्राप्त करना चाहती हूँ। बोले आपकी मुराद जरूर पूरी होगी। पुष्प गिरा, मैया का बाएं आंख फड़का, आप स्वरूप मंदिर की घंटी बजी। पंडित जी पहुंच करके सूचना दे दी, बोले मैया आपका काम हो गया है। ठाकुर जी बस पहुंच गए हैं मंदिर के बाहर रथ लेकर के। और जैसे मैया पलट करके देखती है, रुक्मणी मैया जो है प्रभु आ रहे हैं दौड़े दौड़े और मैया का हाथ पकड़ करके रथ पर बैठाने वाले हैं। बोली द्वारकाधीश भगवान की, ताली बजाइए सब। बोलीबा के बिहारी लाल की जय। सुंदर भगवान जो है मैया का हाथ पकड़ के जब जाने लगे, जितने सैनिक वो भगवान को रोकना छोड़ करके भगवान की सुंदरता को देख रहे हैं कि भगवान कितने सुंदर है। पीला वस्त्र, पीताम्बरी, आहा, वैजंती माला, आहा, मोतियों की माला, कितना सुंदर, उनका कितना सुंदर घुंघरालू बाल, नीला पटका, आहा, अरे देखो देखो कितना सुंदर राजकुमार है ये। सब देख रहे हैं ऐसे, कितना अचानक कैसे आ गया यहाँ। और एक ने कहा, अरे पकड़ो पकड़ो, ये तो हम जिनकी सुरक्षा में थे उन्हें ही अपहरण करके ले जा रहे हैं, पकड़ो। सब भागने लगे पकड़ने के लिए। और उसी समय रुक्मणी मैया के बड़े भैया रुक्मी आए और रुक्मी आकर के अपनी बहन को बचाने के लिए युद्ध करने लगी द्वारकाधीश से। पीछे से सुदेव ब्राह्मण देवता जब वहां चिट्ठी दिए थे ना, तो भगवान पढ़ करके रथ में जैसे आ रहे थे, चिट्ठी जो है बलराम भैया के हाथ में लगा हुआ था, बड़े भैया के हाथ में। और बलराम जी जो है औक्षणी सेना लेकर के आ रहे हैं। बलराम जी औक्षणी सेना लेकर के पहुंच गए और सारी सेनाओं के साथ, शिशुपाल के सैनिकों के साथ दाऊ जी भैया युद्ध करने लगे। रुक्मी के साथ भगवान श्री कृष्ण का युद्ध होने लगा और बलदाऊ जी कहने लगे, अरे इसे मत मारो कन्हैया, ये तुम्हारा साला है ये होने वाला, अरे इसे मत मारो भैया, गड़बड़ हो जाएगा, छोड़ दो इसे। और मैया का हरण करके जब लेकर के गए और मैया का हरण करके जब लेकर के गए तो रुक्मणी मैया के पिता भीष्मक जो है रुक्मी को समझाया है, देखो बेटा, नारद जी एक बार आए हुए थे और नारद जी आकर के कहे थे कि बोले ये रुक्मणी साधारण नहीं, ये स्वयं लक्ष्मी है और लक्ष्मी नारायण को मिलना चाहिए, इसलिए तुम बात मानो, जिद मत करो। और रुक्मणी का जो विवाह है वो श्री कृष्ण के साथ होने दो। रुक्मणी मैया को लेकर के बाद में रुक्मणी मैया को लाया गया और रुक्मणी मैया का सुंदर हल्दी लगा है और रुक्मणी मैया जो है कहने लगे किससे, अपनी सखियों से, और सखियों के साथ कहने लगी, वार्तालाप होने लगा कि बोले आओ मेरी सखियों, मुझे सुंदर सजा दो और मुझे दुल्हन बना दो, मेहंदी लगा दो, हल्दी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे सुंदर सजा दो और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आइए अब आगे हम सब विवाह की ओर चलते हैं। आज की वाणी यही विश्राम होती है। अब मंगल झांकी, मंगल विवाह उत्सव में हम सब शामिल होते हैं और बड़े धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण के रुक्मणी मैया के विवाह में शामिल होते हैं और साक्षी बनते हैं। आइए, और कल जो है सुदामा चरित्र की कथा होगी, भगवान श्री कृष्ण सुधाम नमन करेंगे, परीक्षित जी की मोक्ष होगी और तुलसी वर्षा होगा, चढ़ोत्री होगी और कल एकादशी है, ठीक है। तो एकादशी में भगवान को चावल नहीं चढ़ाना चाहिए, तो सुदामा जी की पोटली में आप तिल का दान कर सकते हैं, तिल, ठीक है, या तो चना डाल सकते हैं, चावल मत डालना, ठीक है। तो आइए अब सुंदर विवाह में हम सब जो है शामिल होते हैं और अपने जीवन को धन्य करते हैं। आइए, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो,
मेहंदी लगा दो मुझे, सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे अच्छी सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे अच्छी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना अरे रे 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बातें चलाई, मन में मेरी बातें चलाई। सतगुरु ने मेरी किन्नी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी किन्नी सगाई। सत्संग में मेरी बातें चलाई, संग में मेरी बात चलाई। सतगुरु ने किन्नी मेरी सगाई। सतगुरु ने मेरी किन्नी सगाई। उनको बुला के हद लेवा तो करा दो, वो बुला के हद लेवा तो करवा दो। अरे उनको बुला के हद लेवा तो करा दो। वो बुला के हद लेवा तो करवा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। अरे रे 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो। ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाही छूटे, जोड़ी चुनरी जो रंग नाई छूटे। सुवरो दुल्हा जो कबहू न छूटे। ऐसी वरो दुल्हा जो कबू न छूटे। ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाही छूटे। ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग नाई छूटे। ऐसे वरो दुल्हा जो कबहू न छूटे। ऐसी वरो दुल्हा जो कबू न छूटे। कान सुहागन वाली बिंदिया लगा दो, कल सुहागन वाली बिंदिया लगा दो। कान सुहागन वाली बिंदिया लगा दो। कल सुहागन वाली बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना। अरे रे रे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो। लगा के मुझे सुंदर सजा दो। मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की
तो आइए अब सबसे पहले भगवान को ले आइए, फिर एक साथ जो है चुलमाटी वगैरह करेंगे। कैसे परीक्षित जी, भगवान को ले आइए सम्मान सहित, फिर जब भगवान आ जाएंगे तो फिर चुलमाटी उलमाटी कार्यक्रम चालू करेंगे, ठीक है नहीं? हाँ, जय श्री कृष्ण। राधे आरती की थाल सजा लो, वहां द्वार पे जाकर के बारात का स्वागत करके लाना है। राधे जय श्री कृष्ण। राधे आइए तो अब भगवान की मंगलमयी बारात जो है आ रही है, और पहले हम सब जो है बारात का स्वागत कर लेते हैं, फिर एक साथ भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी मैया को हल्दी वल्दी गादी का जो कार्यक्रम है उसको संपन्न करेंगे। हाँ, बिना विलंब किए आप लोग जो है चर्चा पर चर्चा बिना किए तुरंत जाइए, भगवान को लेकर के आइए। बड़ा ही सुंदर हमारे धीवर परिवार में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन, जिसमें आज गौकर्ण कथा मेरे को मिला है तो सप्तम दिवस, और दिव्यमयी पावनमयी मंगलमयी भगवान का सुंदर जो है यहाँ पर विवाह उत्सव कार्यक्रम, द्वारकेश भगवान द्वारकाधीश जी का आज विवाह उत्सव में हम सब शामिल हो रहे हैं। आप सबका दिव्यमयी पावनमयी अभिनंदन है, स्वागत है। आइए सब भगवान की जब बारात आएगी तो बढ़िया धूमधाम से तालियों से आप सबको स्वागत करना है, अभिनंदन करना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और हमारे बीच जय प्रकाश साहू जी पधारे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के जाने माने एक्टर हैं ये, और बहुत सारी कला इनके अंदर कूट कूट के भरा है। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करेंगे जय प्रकाश भैया का। बढ़िया। चलिए भगवान को आरती करके सम्मान सहित लेके आइए, वहां से बरातियों के साथ निकलना प्रारंभ करिए। राधे बस कुछ ही क्षणों में हमारे बीच भगवान द्वारकाधीश जी का आगमन हो रहा है। एक बार सब तालियों से स्वागत करिए भगवान का। तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज तो आप यहाँ तक अच्छे सुनाई नहीं दे रहे, भगवान कैसे सुनेंगे? थोड़ा जोर से बजाओ।
चलो भाई सबले पहली चुरमाटी आहू ता तो हम मड़वा छाड़ा रहूं मड़वा छाए के बाद तेल हल्दी और निवेदन है सबला बढ़िया बैठ के आनंद ले बैठ जाओ सब बैठ जाओ। तेल हल्दी के बाद मैन के बाद बारात आई समझिन भेंट टिका हुआ लेना वो पर्रा वरल धर हुदे तोला माटी कोड़े लनैया वहमी धीरे धीरे हाँ धीरे धीरे तोर बहिनी लाती धीरे धीरे तोला माटी कोड़े लगोला धीरे 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 तोर बहनी लाती धीरे 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 तोर बहिनी लाती धीरे धीरे दाही के भोरे हमा का पसलाली धीरे धीरे दही के भोर हम कसरली धीरे धीरे ये दे दाही के भोरे हमा का पसलाली धीरे धीरे ये दही के भोर हम कसरली धीरे धीरे तोला साबर धरे लनैया वहमी धीरे 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 अपन पागा लाती धीरे 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 पत्ता गलती धीरे धीरे उदाही के भोरे हमारा पसलाली धीरे धीरे दही के भोर हम कसरली धीरे धीरे तोला बाबा पोहेला नैया बहनी धीरे 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 तोरे बहनी ला तीर डरे धीरे 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 तोर बहिनी लाती धीरे धीरे उदाही के भोरे हमारा पसलाली धीरे धीरे दही के भोर हम कसरली धीरे धीरे ये तो बाबाही के भोरे हमारा पसलाली धीरे धीरे दही के भोर हम कसरली धीरे धीरे तोला माटी झोंकेला नैया बहनी धीरे 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 तोर का छोरा लाती धीरे 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 तोर बछौला लाती धीरे धीरे ये बाबा दाही के भोरे हमारा पसलाली धीरे धीरे दही के भोर हम कसरली धीरे धीरे ये दाही के भोरे हमारा पसलाली धीरे धीरे दही के भोर हम कसरली धीरे धीरे दाही के भोरे हमारा पसलाली धीरे धीरे दही के भोर हम कसरली धीरे धीरे दे तो बाभन ला
चाउर हो बाभन लागिन चाउर हो भय लागिन कायबे बाभन हो भय लागिन कायबे। मड़वा सावैये गो सरसा गोनक दाई मड़वा सजे तारा तुम्हारे रासा जा तारा तुम्हारे ला सजा ये मुर्दाई आके नामा माने बिना ये मुर्दाई अंगना मारे बिया पिया रे हरदी संग माँ पिया रे रोगेला यार हरदी संगमा पियर लोगरा भावर के पिए वा मांगा भावर पीरवा मांगा बेटा के मुरमाड़े बिहार ये मुर्दाई बेटा के मुरमाड़े हरिया रे बांस के दाई मड़वा छावैले गो यार बांस कदाई मड़वा सजैले तारा तुम्हारे लागा तारा डूमर के मांगा ये मुर्दाई अंगना मा चौके पुरा ये मुर्दाई अंगना चौक पूरा ये मुर्दाई अंगना मा चौके पुरा ये मुर्दाई अंगना चौक पूरा तेल हल्दी चढ़ाइए, तेल हल्दी मंडप में आपने सुहासिन में मंगल भाग्य में नहीं रखा तो केवल मंडप में और लड्डू गोपाल का तिल चढ़ गए तिल चढ़ गए ओ देव नारायण ओ देव नारायण बड़े बाबा दुलरू तोरे बादन घूमला ओ बड़े बाबा दुलरू तोरे बादन घूमला रे वो निकले ताई हरे रे वो निकले ताई हरि हरे हरि हरे ताई हरि हरे हरे अरे बाबा दुलरू तोरे बादन घूमला ओ अरे बाबा दुलरू तोरे बादन घूमला दिल चढ़ गए ओ राम नारायण ओ राम नारायण अरे बाबा दुलरू तोरे बादन घूमला ओ बड़े बाबा दुलरू
हाथ तेल चढ़ गए ओ देव नारायण ओ देव नारायण मड़वा मधुलरू तोरे बादन को मिला ओ मड़वा मधुलरू तोरे बादन को मिला। चलो एक दूसरे में हल्दी लगा लो जिकर जिकर जमथे फुल्ली रे पहिरेला माही अचरा फुल्ली रे पहिरे गवाही धर रे अरे फुल्ली रे पहिरे बिहाई घर के मैं गावा तौदा दरिया रे संगी गवाही धर रे। रेंगे हाथी घोड़ा एक दल रहेंगे ओ एक दल रहेंगे ओ बड़वा नाचे चारों कुंवारी सबके चारों सबके चारों एक दल रहेंगे हाथी घोड़ा एक दल रहेंगे ओ हाँ भैया एक दल रहेंगे ओ बड़वा नाचे चारों कुंवारी सबके चारों को हाँ भैया सबके चारों को चांदी चांदी के खंभा गड़े सोना के लगे की बात भैया लगे लगे खबा अरे चांदी चांदी के खंभा गड़े सोना के लगे की बात हाँ भैया सोना के लगे खबा हीरा मोती के झुलना गड़े झूले जसोदा खिला हाँ भैया झूले जसोदा खिला। जाऊं बाजारे मिठाई लाऊं ऐसा नना मिठाई रे लाऊं यार जाऊं बाजारे मिठाई लाऊं ऐसा नना मिठाई रे लाऊं यार जाऊं बाजारे मिठाई लाऊं ऐसा नना मिठाई रे लाऊं मोरकारी सौरेगी तो पाछू बाऊ सना ना तो पाछू आऊ यार कोई बात से मोरी मोरकारी सौरेगी तो पाछू बाऊ सना ना तो पाछू आऊ यार पानी रे आई पवन संग पानी रे आई पवन संग मिला ले रे सखी हमारे संगमा कारे गोला की जार के आना तकी जार के आना काया सवरेगी हमारे पाला कारे गोला की जार के आना तकी जार के आना काया झूले जी हमारे पाला कारे गोला की जार के आना।
तोर माया जुलूम में ना गए वो। ए शिव भैया संगी तोर माया जुलूम में ना गए वो। माया बाटका वाली गली संगीत कहाँ लुका गए काने गोला को मार के आला जार के आला काया सुने जी हमार पारा काने गोला की जार के आला जार के आला काया सुने जी हमार पारा काने गोला की जार के आला जार के आले काया सुने जी हमार पारा काने गोला की जार के आला की जार के आना काले गोला की जार के आना काले गोला की जार के आना काले गोला की जार के आना। बोल बाके बिहारी लाल की राधे राधे। चलो शिव भैया समदिन भेंट कराना है। आओ एक भगवान जी की पिता जी बन जाओ, एक माता जी की पिता जी बन जाओ। राधे जय श्री कृष्ण। देख लो जुगाड़ लो बने जमते ते कर्म करके। चलो वाला करो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की भागवत भगवान की राधा रानी सरकार की जय। मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षर मंगलायतनो हरि कि तदेव लग्नं श्रुतिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देहबलं तदेव लक्ष्मीपते त्रिंग्रयोग स्मरा कि बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आइए मुख्य परीक्षक जन सामने आएंगे। बाकी सब जितने भी भक्तगण हैं अपने अपने स्थान ग्रहण कर लेंगे। अपने अपने स्थान में बैठ जाइए। जितने भी भक्तगण हैं केवल मुख्य परीक्षक जन ही सामने खड़ी रहेंगे। और आइए द्वारिकाधीश की इस शुभ विवाह पर कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हमारे शिव भैया को। तो शिव भैया से निवेदन के सामने आएंगे और कन्यादान का संकल्प करेंगे। चलिए यादव जी, चलिए कन्यादान का संकल्प करेंगे। हाथों में अक्षत ले लेंगे, पुष्प ले लेंगे, चढ़ोतरी और कन्यादान का संकल्प कीजिएगा।
चलिए बोलेंगे ओम विष्णु विष्णु विष्णु। हरि ओम विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणोदयावरारार्धे श्रेष्ठद्वारः कल्पे वैवस्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिवृतं शरणे जम्मूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्तदेशे भारतदेशे छत्तीसगढ़ प्रदेशे रायपुर जिला अंतर्गृहे डनगनिया क्षेत्र अंतर्गृहे माँ बमलेश्वरी प्रांगण है निषेध परिवार कल्याण हेतु विक्रमादि कार्ययुक्तानां संवत्सरे उत्तरायणैर्वैशर्यतौ माघमासे शुभे शुक्लपक्षे दशम्यामासौ पुण्यतौ शुक्रवासरे मार्गशीर्ष नक्षत्रे वैधृत योग हे करकर्ण हे वृषभ राशि स्थिते श्री चंदे मकर राशि स्थिते श्री सूर्ये वृषभ राशि स्थिते श्री देवगुरु अन्य शेषो गृहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रहगुण विशिष्टायां सो महावृत्तम मम यजमानस्य अमुक गोत्र उत्पन्नस्य। चलिए गोत्र का उच्चारण कीजिए, गोत्र का उच्चारण कीजिए, अपना नाम का उच्चारण कीजिए। जिस मनोकामना से पूजन कर रहे थे ये भागवत कराएं उसका उच्चारण कीजिए। हाँ मेरे साथ बोलते जाइएगा। कायिक वाचिक मानसिक संसारिक चतुर्विध पुरुषार्थ फल प्राप्ति मम विद्या बुद्धि लाभार्थे धन धान्यादि प्राप्ति कामः मम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाले संरक्षणार्थम लोकेयाम राजद्वारेयाम सभायां सर्वत्र विजय प्राप्ति कामः मम संपूर्ण मनोकामना सिद्ध्यार्थम फल प्राप्ति कामः धर्मार्थ कामार्थ मोक्षार्थ चतुर्विध पुरुषार्थ संपूर्ण श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान अनुष्ठान पूजनस्य यथाशक्ति यथाभक्ति अनुसारेण मम धीवर परिवार कल्याण हेतु पितृ मोक्ष प्राप्ति हेतु श्री रुक्मणी विवाह याम कन्या दान अहम करिष्ये। हरि ओम जज्जाकृतो दूरमुदैदिदैवं सुप्तजतदैवैदे दूरङ्गमञ्जोदिगञ्जोदिरेघन् तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सङ्कल्पं संसिद्धिरस्तु मम यजमान कल्याणमस्तु सुख शांतिर भवतु। सामने कुछ पात्र रख देंगे यादव जी, कुछ पात्र रख देंगे वहां पर और उसी पात्र में कन्यादान का संकल्प छोड़ दीजिए। आइए जो भी आप कन्यादान के उपलक्ष्य में देना चाहते हैं उन सभी में पीत अक्षत छोड़ देंगे। दहेज के जितना भी सामान है उसमें पीला अक्षत छोड़ देंगे, पीला चावल। और बारी बारी आप सभी भक्तगण आते जाइएगा और इस भगवान के मंगलमय शुभ विवाह पर आप सभी यथाशक्ति यथाभक्ति अनुसार आप भी दहेज दे सकते हैं, न्यौछावर दे सकते हैं। जय श्री कृष्ण, जय राधे, जय घनश्याम, हर हर महादेव। आज बड़ी सुंदर दिव्य भगवान श्री द्वारिकाधीश जी की इस शुभ विवाह पर आप सभी भक्तों से आग्रह करूं, निवेदन करूं कि जो आयोजक करता है सबसे पहले परीक्षित जन टीकावन करेंगे और उसके बाद बारी बारी आते जाइएगा। आप सभी भी टीकावन में बड़ी सुंदर छत्तीसगढ़ी विवाह स्टाइल पर भगवान द्वारिकाधीश जी का बड़ी सुंदर दिव्य
आज विवाह संपन्न हुआ और आप सभी बारी बारी आते जाएंगे और इस द्वारिकाधीश जी के बड़े शुभ विवाह पर आप भी न्यौछावर प्रकट करें और जो भी आप दहेज देना चाहते हैं उनके लिए आप सभी और जिनको भी अपना नाम उच्चारण कराना हो परम पूज्य व्यास जी महाराज के मंचासन पर आते जाएंगे और अपना नाम उच्चारण कराते जाएंगे। बारी बारी आते जाइएगा और यथाशक्ति यथाभक्ति अनुसार आप भी दहेज दे सकते हैं, न्यौछावर दे सकते हैं, टीकावन दे सकते हैं। जय श्री कृष्ण, जय राधे, जय घनश्याम, हर हर महादेव। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। जिन भक्तों को भगवान की पूजन करना है और जिनको भगवान की शादी पर न्यौछावर करना है, जो जो चढ़ाना है भगवान की शादी में, आप लोग यथाशीघ्र आज के कार्य को प्रारंभ करिए। फिर मंगलमय आरती करेंगे क्योंकि समय बहुत विलंब हो रहा है और उसके पश्चात फिर भगवान की दिव्य में मंगलमय आरती करेंगे। जिन जिन भक्तों को भगवान की पूजन करना है, न्यौछावर मंगल टीका भगवान की शादी पे करना है, जो चढ़ाना है, आप सब बिल्कुल बारी बारी से आकर के उस कार्य को संपन्न कर सकते हैं और उसके बाद फिर मंगलमय भगवान की आरती करेंगे। और कल सुदामा चरित्र की कथा होगी। भगवान स्वधाम जाएंगे, भगवान के अनेक विवाह कैसे हुए इन सब पर चर्चा करेंगे और सुदामा चरित्र की कथा रसपान करेंगे। परीक्षित मोक्ष होगा, भगवान की मोक्ष की कथा होगी, तुलसी वर्षा होगा, नगर भ्रमण होगा, आदि आदि कथा होगा। तो सब भक्त जो है बारी बारी से आकर के जल्दी से पूजन जिनको जिनको करना है पूजन करिए और सामने में एक पात्र रख दीजिए। और बड़ी ही खुशी की बात है कि हमारे शिष्यगण तिल्दा से पधारे हुए हैं। तिल्दा और कृष्णा से श्रीमती दामिनी माता जी और श्री पवित्रो जगत जी और तिल्दा के सभी भक्तगण, जहाँ भी शिव महापुराण कथा का दिव्यमय आयोजन है, आप सभी का व्यास मंच से हार्दिक वंदन है, स्वागत है। कीमती समय निकाल करके आप सब तिल्दा से यहाँ पहुंचे हुए हैं। व्यास मंच से अभिनंदन, स्वागत। संघो की बेटी मोर कोरा के संघो की बेटी मोर कोरा के सगा बरोबर आबे तीजा पुरा सगा बरोबर आवे तीजा पुरा में होगी बेटी तोर कोरा के सगा बरोबर आवे तीजा पुरा में
तोला टिकाओ बेटी अच्छे हार पचे हर वो अच्छे हार पचे हर वो सुरता देवाही बहनी तोर घर कुरिया में सुरता देवाही बहनी तोर घर कुरिया में आई तोरे टिकनो पचे हर वो अच्छे हार पचे हर वो सदा तोरे की गए नूनी काम देनो सदा तोरे की गए नूनी काम देनो एक भवन परेगे तोर परेगे तोर परेगे तोर बेटी वो तदे वही वही तोरे घर कुरिया में तूए भावर परेगे तोर परेगे तोर परेगे तोर बेटी वो जन्म मरते पिया के होगे तुम जन्म मरते पिया के होगे दाई तोर रोवा थे महल माँ दाई तोर रोवा थे महल माँ की दादा तोरे रोवेदार दादा तोरे रोवेदार सभी भक्तों को शादी के लड्डू खा के जाना है। निवेदन है शादी के लड्डू खा करके ही सब भक्त जाएंगे। जो भक्त जा रहे हैं उनसे निवेदन है वो वापस आ जाइए। आरती होगी बस फिर सबको प्रसादी खा करके जाना है। सारे भावर परेगे तोर परेगे तोर परेगे मोर बेटी वो हर जन्म मरते पिया के होगे पाँच भावर परेगे तोर परेगे तोर परेगे तोर बेटी वो कर दे दाई तोरे रोवा थे महल माँ दाई तोरे रोवा थे महल माँ की दादा तोरे रोवेदार माँ की दादा तोरे रोवेदार माँ
जन्म बरत पिया ये होगे। चोरी चोरा देवो बेटी रंग छूट जाहिबो। पैसा कौड़ी देवो बेटी खर्चा हो ही सिराइबो। गोदना गोदाले रे ओरे राजे कुमारी। का तोला देवो बेटी माया के चिन्हारी। 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 गोदना गोदाले रे ओरे राजे कुमारी। का तोला देवो नोनी माया के चिन्हारी। का देवो नोनी माया के चिन्हारी। चूरा चूरी देवो बेटी टूटी फूट जाहिबो। चूरा चूरी देवो बेटी टूटी फूट जाहिबो। पैसा कौड़ी देवो बेटी संग छूट। सोच गुण देवो बेटी मैं हो तोर महतारी। का तोला देवो बेटी माया की चिन्हारी। का तोला देवो बेटी माया की चिन्हारी। का तोला देवो बेटी माया की चिन्हारी। का तोला देवो बेटी। शादी हो जाने के बाद लड़की जो है पराई हो जाती है और वो अपने बाप से भी कहती है पिताजी न ये घर मेरा है न वो घर मेरा है।
बताओ ना पिताजी, कौन सा घर मेरा है? एक बाप का कहना है, एक गरीब बाप का कहना है, कि जाके लोगेरा मैं कैसे देवा बेटी, हावा गरीब किसान। कि जाके लोगेरा मैं कैसे देवा बेटी, गरीब किसान। माया दुलार लाम देवत हाबो बेटिनो, हाबो गरीब किसान, हाबो गरीब किसान, हाबो गरीब किसान। आइए अब मंगलमय दिव्यमय भगवान की आरती करेंगे और शादी की लड्डू सबको खा के जाना है। और भंडारा का भी आज ऐसा प्रबंध है, सूचना आया है आयोजक परिवार से। हमारे टुमन धीवर जी की चाची जो है कुछ प्रसादी भंडारा के रूप में प्रबंध की है, तो उस प्रसादी को सबको पा करके जाना है। आइए अब हम सब जो है मिलकर के भगवान की मंगलमयी पावनमयी पतितमयी आरती को प्रारंभ करते हैं। और कल सुदामा चरित्र होगा और परीक्षित मोक्ष कथा होगा, तुलसी वर्षा होगा, नगर भ्रमण होगा। कल कथा का अंतिम दिवस है जिसमें आप सबको आना है अधिक से अधिक जनसंख्या पर। आइए आरती की ओर अग्रसर होते हैं हम सब।
चलिए आरती प्रज्वलित करिए, जलाइए। राधे। जय श्री कृष्ण। राधे। हो आ ओ आ मन में बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भगवन तेरी आरती, उतारो मैं भगवन तेरी आरती। ओ आ जिसने तेरा नाम लिया उसके जगे भाग, होते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। जिसने तेरा नाम लिया उसके जगे भाग, सोते हुए जिंदगी से अब तो भाग जा। जिसने तेरा नाम लिया उसके जगे भाग, होते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। जिसने तेरा नाम लिया उसके जगे भाग, सोते हुए जिंदगी से अब तो प्राण जा। गम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी, गम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। बोले भागवत भगवान की जय। करुण करो कष्ट हर ज्ञान दो भगवन, हो में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। हाँ दर्द की दवा तुम्हारे पास है। वो जिंदगी दया के है भीख मांगती, में
बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं भगवान तेरी आरती। ओ बोलिए राधा रमण लाल की जय हो। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। ओ चिंता है तुमको प्रभु संसार की, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं भगवत तेरी आरती। ओ तेरी महिमा गाए संत कर ध्यान, आरत गुणगान करी छेड़े नाथा। वेद तेरी महिमा गाई संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े नाथा। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, आरत गुणगान करे छेड़े नाथा। वेद तेरी महिमा गाई संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े नाथा। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। ओ दास प्रेम किशोर तेरी गाय आरती, में बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं भगवन तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं भगवन तेरी आरती, उतारो मैं भगवन तेरी आरती, उतारो मैं भगवन तेरी आरती। कपूर जला लीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी
सहितं नमामि। मंदार माला उलिताए काले काल माला चित से कराए दिगंबराए दिगंबराए नमः शिवाय नमः शिवाय। मेरे प्यारे मोहन मेरे प्यारे गिरधर 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 मेरे प्यारे मोहन मेरे प्यारे गोपाल मेरे प्यारे मोहन मेरे प्यारे गिरधर मेरे प्यारे मोहन मेरे प्यारे गिरधर मेरे प्यारे प्यारे मोहन मेरे प्यारे प्यारे गिरधर मेरे प्यारे प्यारे मोहन मेरे प्यारे प्यारे गिरधर। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राधे राधे। 4 बार परिक्रमा करनी है अपने अपने स्थानों पर। विजय तीर्थ